ओके, सो ये है हमारा जो है ना शॉपिफाई का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि अमेजोन सॉरी शॉपिफाई के जो वर्किंग मॉड्यूल्स हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं और शॉपिफाई एक्चुअली में है क्या। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं लोगों को कि व्हाट इज शॉपिफाई। शॉपिफाई क्या है? अमेजोन बेटर है और शॉपिफाई, कि भाई अमेजोन करना चाहिए या शॉपिफाई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वर्किंग मॉड्यूल्स ऑफ शॉपिफाई, कि शॉपिफाई के वर्किंग मॉड्यूल कौन कौन से हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ना हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी जो है ना पॉइंट ऑफ व्यूज डिस्कस करेंगे। और देन आखिर पे जो है ना मजीद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं और ये सब चीज़ें हैं, लाइक वेयर यू शुड बाय डोमेन और बाकी सब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शिपिफाई जो है ना एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है ना आप अपना स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। शिपिफाई आपको जो है ना हेल्प आउट करता है कि आप अपनी वेबसाइट को काफ़ी इजी वे में बना सकते हैं। आपको जो है ना बल्कि वेबसाइट्स की ज़रूरत नहीं होती। आप एक नॉर्मल जो है ना वे में, अगर आपने स्मॉल लेवल बिजनेस करना है तो आप स्मॉल लेवल वेबसाइट बना सकते हैं अपनी, बगैर किसी मसले मसाइल के। तो इसमें मजीद कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि शॉपिफाई हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदा कर सकता है। एंड सेम गोज फॉर अमेजोन। अमेजोन भी ऐसे ही है। आप सिंपली जो है ना एक डोमेन का यूज़ करते हुए वेबसाइट बनाते हो और वेबसाइट बना के देन उसके ऊपर अपने आइटम्स को लिस्ट करते हो। शॉपिफाई जो है ना आप लोगों को लैंडिंग पेज इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो सारे मामला जो है प्रोवाइड करता है ताकि आप इजीली जो है ना अपने कस्टमर्स को जो है शॉपिंग करवा सको और बहुत सारे टूल्स वगैरह इसमें ऐड कर सको। इसलिए शॉपिफाई जो है ना काफ़ी इजी रहता है लोगों के लिए यूज़ करना। अब आ जाती है बात कि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है जो कि ई कामर्स की फील्ड में नए 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 आ रहे हैं। मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि ई कामर्स जो है ना ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग का नाम ई कामर्स होता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेजोन ई कामर्स में नहीं आता या शॉपिफाई ई कामर्स में नहीं आता है। ऐसी कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्लेटफॉर्म जिसको हम ऑनलाइन चीज़ें सेल परचेज कर सकें वो ई कामर्स का हिस्सा है, चाहे वो पाकिस्तान का दराज है, OLX है, अपना शॉपिफाई है, ईबे है, ये अमेजोन है। ये सारे ई कॉमर्स का पार्ट है। हम इन सब के ऊपर काम करके जो है ना पैसे कमा सकते हैं। बट राइट नाउ हम जो है ना स्पेसिफिकली शॉपिफाई की बात करेंगे। बट वही बात है कि इसमें कुछ लोगों के कंसर्न होते हैं कि यार अमेजोन भी तो है ना, उसके ऊपर काम हम कर लेते हैं, या उसके ऊपर काम क्यों ना करें, या शॉपिफाई पे काम क्यों करें। तो इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि अमेजोन के जो फ़ायदे हैं ना और नुकसान भी हैं, वैसे ही शॉपिफाई के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। आज जो है ना हम फायदे और नुकसान दोनों को देखेंगे कि भाई फायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या है। लेकिन अगर हम अमेजोन की बात करें ना, एक छोटा सा कंपैरिजन हम करेंगे। अमेजोन की बात करें तो अमेजोन चार्ज 39.99 US की डॉलर्स, जो कि तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी को 14 से 15 हज़ार का जो है ना फिगर बनता है पाकिस्तानी। सो अमेजोन जो है ना हर मंथ आपसे इतने पैसे चार्ज करता है फास्ट सेलिंग। अगर आप अमेजोन का अकाउंट साइन अप करते हो तो अमेजोन आपसे इतने पैसे साइन अप की कॉस्ट लेगा, और ये पर मंथ आपने अमेजोन को पे करनी है। जैसे कि लोकल मार्केट में जो है आप दुकान रेंट आउट करो या लोकल मार्केट में दुकान लो तो आप जो है ना किराया पे करते हो ना, वैसे ही जो है ना अगर आप अमेजोन पे अकाउंट सेटअप करते हो तो ये उसका पर मंथ किराया है, जो कि पाकिस्तानी को 14 से 15 हज़ार रुपये बनता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम शॉपिफाई की बात की जाए तो शॉपिफाई जो है ना आपसे फर्स्ट शॉपिफाई चार्ज यू $3 फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, विच इज इक्वल टू 1000। शॉपिफाई पे काम करने का फ़ायदा ये है कि शॉपिफाई जो है ना आपको जो है ना 1000 रुपये चार्ज करता है, और 3 महीने जो है ना आप इसके ऊपर एक्टिवली काम कर सकते हो बगैर कोई ज़्यादा पैसे दिए, बगैर कोई जो है ना इजाफी पैसे दिए। आपके 3 महीने अपना अकाउंट जो बनाने का खर्चा आएगा, जो कि शॉपिफाई ऑफिशियली आपसे चार्ज करेगा, जिसके ऊपर आप जो है ना अपना कार्ड लगा के परचेजिंग करेंगे, उसका जो है प्लान परचेज करेंगे, वो आपको होगा 1000, तकरीबन 9000 रुपया जो है ना आपका 3 महीने का लगेगा। बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड के शॉपिफाई जो है ना जब 3 महीने हो जाएंगे, जब आपका फोर्थ मंथ स्टार्ट होगा, तब जो है ना शॉपिफाई आपसे
$99 की चार्ज करेगा ऑन एवरी मंथ। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब चौथा महीना स्टार्ट होगा ना, तो शॉपिफाई आपसे इतने पैसे चार्ज करने वाला है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो आपके पास जो है 3 महीने के एक तरह से कह ली ट्रायल पीरियड है। इस ट्रायल पीरियड में जो है ना आपने चीज़ों को बूम अप करना है, सेल करनी है, और उन सेल्स को जो है ना प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, ताकि आपको जो है ना किसी किस्म का कोई मसला मसाइल ना आए। अगर चौथे महीने जो है ना शॉपिफाई आपसे भी चार्ज भी करता है, तो आप इजीली वो जो है ना फी पे कर सकें बगैर किसी मसले के। उसके बाद ये है कि शॉपिफाई के ऊपर आगे कैसे आते हैं, और अमेजोन का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, शॉपिफाई का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। अमेजोन पे जब आप सिंपल सी प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, लिस्ट करते हो ना, लेट्स सपोज मैंने कोई भी एक आइटम जो है ना लिस्ट कर दी, मैं अज्यूम करता हूँ कि लेट्स सपोज दिस इज़ अ रिमोट। मैंने इस रिमोट को जो है ना अपना उसके ऊपर लिस्ट कर दिया शॉपिफाई के ऊपर। तो देन इसके सॉरी अमेजोन के ऊपर जब मैंने इस रिमोट को लिस्ट कर दिया है ना, तो मुझे उसके आगे ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। मीन्स के अमेजोन जो आगे है ना, अमेजोन विल गिव यू ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली। अमेजोन जो है ना आपको ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली देना शुरू कर देता है। बट जो चीज़ें रिलाय करती हैं ना, आपकी प्राइस, ठीक है, आपकी प्राइस मैटर करती है, कि आपकी प्राइस जितनी सस्ती है उतने ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। और अदर थिंग इज दैट योर डिलीवरी टाइम, और इसमें जो है आपका डिलीवरी टाइम और प्राइस दोनों मैटर करती है। इन शॉपिफाई हमें जो है ना कोई भी आइटम लिस्ट करते हैं, हम सिंपल इसी के आइटम के एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमने इस आइटम को जो है ना लिस्ट कर लिया। अब क्या होगा कि सिंपल जो है ना शॉपिफाई इज अ वेबसाइट। शॉपिफाई इज अ वेबसाइट। इसको यूज करते हुए हमने ये चीज़ों को कर लिया, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग के जब आप इस आइटम को बेचोगे तो आपको पहले इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि शॉपिफाई आपको इस चीज़ की सहूलत तो देता है कि आप जो है ना इस चीज़ को कर सको, पेज बना सको, वेबसाइट बना सको। लेकिन स्किल आपकी जो वेबसाइट है वो एक गुमनाम वेबसाइट है। आप उस चीज़ के ऊपर सोना भी बेचोगे, उस वेबसाइट के ऊपर सोना भी बेचोगे, तो वो नहीं बिकेगा अनलेस के लोगों को ना लेके आओ आप। तो ट्रैफिक को लेके आना शॉपिफाई के ऊपर कंपलसरी रहता है, ताकि जो है ना आपके आर्डर्स जो है जनरेट होना शुरू हो जाए। तो शॉपिफाई के ऊपर जो है ना आपको ट्रैफिक चाहिए होती है मस्ट। अब ट्रैफिक जनरेट करने के जो है ना बेसिकली जो है ना हमारे पास 3 वेज हैं, कि 3 रास्ते हैं जिनके थ्रू जो है ना हम ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं, अपनी शॉपिफाई वेबसाइट के ऊपर लेके आ सकते हैं। सोशल फर्स्ट वन इज फेसबुक, इंस्टा एड्स, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स चलाना, एक तो ये रास्ता हो गया। सेकंड वन इज आपके पास जो दूसरा रास्ता होता है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि इट विल बी इजी टू फॉर यू टू रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, सो सेकंड वन इज हमारे पास आ जाता है टिकटॉक ऐड। टिकटॉक एड्स, ठीक है। टिकटॉक के थ्रू भी आप जो है ना ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, टिकटॉक के ऊपर भी जो है ना आप ऐड चला सकते हो। नंबर 3 इज गूगल एड्स। गूगल एड्स। तो इन दो तीनों तरीकों से ना, देयर आर 3 वेज जिनके थ्रू जो है ना आप ट्रैफिक जनरेट करके अपने सोशल मीडिया जो है ना पेज पे लेके आ सकते हो, अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हो, और अपनी जो आर्डर्स है ना उनको सेल्स में अपने जो है ना इसमें सॉरी लीड्स जो है ना इनको सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट गिव मी 1 सेकंड सर, आवाज़ रुक 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 के आ रही है अपना। आप लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? जी सर, हमें सही आ रही है आवाज। उसका नेटवर्क का जी। मसला होगा। क्लियर है। क्लियर है। आपकी शायद इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है भाई, आप चेक करिएगा। अगर कोई मसला है तो आपको जो है ना बाद में इसकी कॉपी भी मिल जाएगी। तो देर आर 3 वेज जिनको थ्रू हम यूज़ करते हुए जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना आप आगे आगे लेके सॉरी चल। सर, आपको सॉरी सर, थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। काइंडली ना ये हमें एक सॉफ्ट कॉपी भी सेंड कर दीजिएगा ग्रुप जी में। जी, वो सबके साथ मिलेगी आपको जो है ना इस लेक्चर की रिकॉर्डेड कॉपी भी मिलेगी, ताकि अगर आप इस लेक्चर को दोबारा सुनना चाहें, दोबारा देखना चाहें, तो आपके लिए ये अवेलेबल हो। आप जी बेफिक्र हो जी। जाएं। जी सो ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। सो देर आर 3 वेज जिनके थ्रू जो है ना आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हो। नंबर 1 जो है गूगल एड्स, ये डिफरेंट पोर्शन है, डिफरेंट मैटर है। गूगल के एड्स चलाना इज एन अदर काइंड ऑफ मास्टरी। तो हम जो है ना आप लोगों को 2 तरह की जो है ना एड्स चलाना सिखाएंगे। फर्स्ट वन इज टिकटॉक और सेकंड वन इज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। इनको यूज़ कैसे करना है, इनके थ्रू जो काम कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा। इन दोनों के ऊपर जो है ना एक एक लेक्चर आपको दिया जाएगा, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो।
सो इन वेबसाइट, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना हम अपनी आइटम की ऐड चलाते हुए जो है ना इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जो है ना सेल्स जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आ जाता है कि भाई आगे वगैरह ये वो सब चीज़ें, और भाई इसके बाद आ जाता है कि लोकल एंड इंटरनेशनल शॉपिफाई। कि लोकल और इंटरनेशनल शॉपिफाई में क्या फ़र्क है, इसमें क्या ऐसा रॉकेट साइंस है कि जी लोकल एक अलग चीज़ है और इंटरनेशनल एक अलग चीज़ है। एक्चुअली शॉपिफाई का अकाउंट एक ही है, एक ही शॉपिफाई का अकाउंट है। अगर आप उसको यूएसए में यूज़ करें तो दैट विल बी इंटरनेशनल, अगर आप पाकिस्तान में यूज़ करो तो दैट विल बी लोकल। क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हमारे लिए लोकल ये ई कॉमर्स है। तो इन सब चीज़ों को हम कवर मैं इस तरह करता हूँ, या इस तरह आपको बताता हूँ कि मैं सिंपल से एक एग्जांपल लूँगा इसमें आपको, कि जब आप लोकल काम करोगे ना तो आपको जो है ना कैश ऑन डिलीवरी की रिक्वायरमेंट होगी। लोकल जितना भी हम काम करते हैं ना पाकिस्तान में, जितनी भी हम आगज वगैरह लेंगे, जितने भी हम आगे जो है ना प्रोसेस करवाएंगे, वो सारा जो है ना कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहा होता है। सो लोकल विल बी ऑन ऑन कैश ऑन डिलीवरी, जिसको हम जो है ना अपना सिंपल वर्ड्स में कहते हैं सी ओ डी। सीओडी स्टैंड्स फॉर कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। और इंटरनेशनल जो होता है, इंटरनेशनल, इसमें जो है ना आपके मर्चेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मर्चेंट्स। मर्चेंट जो है ना आपके रिक्वायर्ड, जिसको सेकंड स्पेलिंग गलत होगी, हाँ, मर्चेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब मर्चेंट क्या होता है, मर्चेंट बेसिकली एक पेमेंट गेटवे होता है जिसके थ्रू जो है ना आपको पेमेंट मिले। पाकिस्तान में लोगों के रिलायबिलिटी के काफ़ी इश्यूज हैं, तो अपफ्रंट आपको पेमेंट कोई नहीं देता। कोई भी जो है ना अपनी पेमेंट आपको एडवांस नहीं पकड़ाता, अनलेस कि आप बहुत बड़े ब्रांड ना हो। हम जो है एक लोकल लेवल से शुरू करने वाले हैं, तो हमारा जो है मार्केट में अभी ट्रस्ट नहीं बना होगा, या मार्केट में हमें लोग जानते नहीं होंगे। तो हमें जो है ना सीओडी के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, और हमारे पास लोकल मार्केट में एक ही ऑप्शन है, वो है सीओडी। तो हमें इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए लोकल मार्केट को ग्रैब करना होगा, और इस तरह हम लोकल मार्केट में जो है ना सारा काम करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि जी मैं इंटरनेशनली करूँ काम, लाइक दुबई में करूँ, या मैं करूँ जी यूके में, या मैं कनाडा या यूएसए में काम करूँ, तो आपको जो है ना एक पेमेंट गेटवे चाहिए होगा, एक पेमेंट मर्चेंट चाहिए होगा, जिसमें जो है ना आप पेपाल मर्चेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक स्ट्राइप का जो है मशहूर ज़माना मर्चेंट, स्ट्राइप का मर्चेंट जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो। अकाउंट अगेन मैं बताता जा रहा हूँ, वही अकाउंट होगा, बस बैक एंड पे जो है ना पेमेंट का प्रोसेस जो होगा ना वो गेटवे पे सारा रिलाई कर रहा होगा। उसमें जो है लोकल में काम करोगे तो आप जो है ना अपने आप को रजिस्टर करवाओगे, और बाकी सब चीज़ों के साथ जो है ना अपना कोई भी कुरियर वाला है वो सब जो है ना आपके लिए कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस जो है प्रोवाइड करेगा। जबकि इंटरनेशनल में आपको जो है पेमेंट आपके मर्चेंट में आ जाएगी, और सब चीज़ों को कवर अप करना होगा। अब एक और भी लोगों का सवाल होता है कि यार हमने जो है ठीक है इंटरनेशनल किया है, लोकल किया, अगर मर्चेंट से पेमेंट आती है तो क्या हमारे पास पहले ही अपफ्रंट पेमेंट आ जाएगी, या क्या हो गया, कैसे मामला होंगे। और अगर हम लोकल काम करते हैं तो हमें हमारे पैसे कब मिलेंगे और क्या प्रोसेस होगा। लोकल में जब आप काम करते हैं ना, यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ, रजिस्टर योर सेल्फ विद द कुरियर। अब कुरियर में कोई कुरियर वाला भी हो सकता है। मैं इसमें अब पाकिस्तान के जो है दो तीन मशहूर कुरियर उनके नाम ले लेता हूँ। लेपर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको आप जानते होंगे। उसके बाद फिर एक टीसीएस है। उसके बाद फिर एक आ जाता है एम एंड पी है, ठीक है, एम एंड पी है। उसके बाद और भी दो तीन हैं जिनके नाम शायद मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा, लेकिन आपने देखा होगा, सुना होगा। तो ये पाकिस्तान का जो है ना कैरियर है, इनके थ्रू जो है ना आप कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। आपको जो है ना खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है इनके साथ। देन जो है ये आपका सामान आपके बायर के घर तक पहुंचाते हैं ऑन कैश ऑन डिलीवरी। आपका जो है ना, लेट्स सपोज आप जो है ना वही बात है, रिमोट बेच रहे हो, रिमोट बेच दिया। जब इस रिमोट का अगर आपके पास आया है, चाहे वो किस भी प्लेटफॉर्म से आए, इट मे बी टिकटॉक, इट मे बी सोशल मीडिया मार्केटिंग, इट मे बी फेसबुक एड, इट मे बी इंस्टाग्राम एड, इट मे बी गूगल एड, आपको ये ऑर्डर आ गया इस प्रोडक्ट का। देन जब भी आपके पास ऑर्डर आता है ना, तो आप फ़ोन करके बायर को फ़ोन करते हो, बायर की डिटेल आपको मिल जाती है, बायर को फ़ोन करते हो पाकिस्तानी नंबर से कि देखिए मुझे आपका जो है ना ऑर्डर रिसीव हुआ है, फलां फलां जगह पे आपका एड्रेस है, आर यू श्योर कि आपको ये ऑर्डर चाहिए, या आर यू कंफर्म अबाउट दैट कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं आपके पास भिजवा दूँ। अगर वो मुझे कंफर्म करता है कि भाई ठीक है भिजवा दे, तो देन मैं उसका जो ऑर्डर है ना वो पैक करके जो है ना डिस्पैच करवा देता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो मुझे कहता है कि नहीं भाई नहीं मुझे आगे नहीं चाहिए, मैंने गलती से कर दिया, या मुझे अभी नहीं चाहिए, इस तरह की कोई भी बात है, तो आप जो है ना उसका आगे फ्रंट एंड पे ही कैंसिल कर सकते हो।
अब आपको जो भी आर्डर चाहे, जितने भी आर्डर को आपने जो फाइन किया, आपने आर्डर को पैक कर लिया, 2 3 4 5 10 जितने भी आर्डर थे, आपने उन सब आर्डर को जो है ना पैक कर लिया। पैक करने के बाद जो है ना फिर वो आपका जो राइडर आता है आपके पास, ठीक है, जिस भी कंपनी के साथ आप रजिस्टर हो गए उस कंपनी का राइडर आपके पास आता है। देन फिर जो है ना आप अपनी प्रोडक्ट उस राइडर को देते हो, वो जाकर आपके जो प्रोडक्ट है ना उसको आपके बायर्स के घर तक जाकर पहुंचाता है। इस तरह ये सारे मामला को जो है ना हम कवर अप करते हैं। अब इसमें जो है ना पेमेंट आपके पास कब आएगी? जो कैश ऑन डिलीवरी तो दे दिया, अब राइगर गया, उसने राइगर जो है आपकी बिहाफ पे पेमेंट तो रिसीव कर ली, लेकिन अब आपको पेमेंट कब मिलेगी? इसमें जो है ना मामला इस तरह के होते हैं कि जो हमें ईच एंड एवरी कुरियर वाला है ना, वो हमें तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर जो है ना हमारी पेमेंट क्लियर करता है। सो फॉर लोकल वी विल गेट पेमेंट आफ्टर 10 to 15 डेज, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन में इंटरनेशनल की, इंटरनेशनल में क्या होता है कि मर्चेंट होते हैं, अगर आपका मर्चेंट जितना भी अच्छा है, एटलीस्ट आपको जो है ना 2 से 3 दिन रिक्वायर्ड, 2 दिन तो आपका पक्के रिक्वायर्ड होंगे ना आपकी पेमेंट आपके पास रिलीज होने में। सो इंटरनेशनल में जो है ना आपका जो टाइम पीरियड जाता है ना, अप्रोक्सीमेटली 2 डेज से लेकर 7 डेज तक चला जाता है। बट कीप दिस इन माइंड कि वहाँ पे मर्चेंट यूज़ होते हैं, वो मर्चेंट जो है वो लोकल होते हैं, और लोकल वहाँ के होते हैं स्ट्राइप या पेपाल के, तो उनको जो है ना हम यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये होता है कि शायद इसके लिए जो है ना हमें एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़े इंटरनेशनल के लिए। सो अभी देखते हैं कि एलएलसी रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी। क्या ये वाकई ही कंपलसरी है या वाकई ही ज़रूरी है? एलएलसी कहते हैं यूएसए में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना, और उस बेस के ऊपर जो है ना अपना शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करना, या जो है अपना कहते हैं मर्चेंट का अकाउंट बनाना, या अपना पेमेंट गेटवे बनाना। एलएलसी बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप एलएलसी को बना लें तो ये बहुत अच्छी बात है। आल्दो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आप एलएलसी जो है उसको रजिस्टर करवा सकते हैं अगर आपका बजट है। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप सिंपल जो है एलएलसी को रजिस्टर ना करवाएं। आपको मार्केट में 5 10 15 20 हज़ार के पेमेंट के भी या मर्चेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, जो कि आप अपनी शॉपिफाई के स्टोर की बैकएंड पे लगा सकते हो, और सारी पेमेंट जो है अपने क्लाइंट से डायरेक्ट उस मर्चेंट पे ले सकते हो। बट अगेन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप यही करें, उसके जो है अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। मर्चेंट जो है रिलायबल नहीं होते, और वो कभी भी बंद हो सकते हैं। तो अगर आपका अपना मर्चेंट है तो काफ़ी देर तक टिक सकता है, अगर जो है किसी अपने थर्ड पार्टी बंदे से मर्चेंट को परचेज किया है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो मर्चेंट है वो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाए, या उसमें कोई हैंकी पैंकी हो जाए, कोई मसला आ जाए। सो रिलायबिलिटी का पहला मसला रहता है, तो मेक श्योर करिएगा उस बंदे से कि जिससे आप मर्चेंट ले रहे हो कि आपका जो मर्चेंट है वो रिलायबल रहे, और कल कल को आपके साथ किसी किस्म का कोई मिस हैप ना हो जाए, या किसी किस्म का कोई स्कैम ना हो जाए। इन सब चीज़ों को जो है ना आपने कवर अप करना है। तो लिहाजा इससे यहाँ तक मुझे बताएं कि आप सबको हर चीज़ क्लियर है, कि मसला तो नहीं आ रहा। सर ये हम्म। एल एल सी के बारे में थोड़ा सा और बता दें। हाँ, अच्छा, एलएलसी क्या? अगर हमारे पास अकाउंट्स बैंक के हैं तो वो भी सही चलेंगे? बैंक अकाउंट या नया पे का? नाया पे बेसिकली एक बैंक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब्दुल्ला भाई मर्चेंट की। मर्चेंट जो है एक बैक एंड पे पेमेंट पोर्टल होता है, पेमेंट गेटवे होता है। कस्टमर जो है ना अपना कार्ड वहाँ पे आकर चार्ज करता है। लोकल हम पाकिस्तानी कार्ड से पे नहीं करते, हम कैश ऑन डिलीवरी देते हैं। लेकिन जब हम बाहर की बात करें ना, किसी भी बाहर मुल्क की, यूरोप वाली साइड भी या गल्फ वाली साइड भी, वहाँ पे कैश को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, वहाँ पे कार्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। मेजोरिटी लोगों के पास वहाँ पे जो है ना क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड भी कम ही होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं। उनका ये मकसद होता है कि भाई पहले परचेजिंग करो, महीने के बाद जितना आपका बिल बनता है पैसे पे क्लियर करके जो है ना पहले परचेज करो, और महीने बाद जो है ना अपने पैसे देने होते हैं। तो सही उनको सही चार्ज सही। करने के लिए जो है ना हमें गेटवेज चाहिए होते हैं, पेमेंट गेटवेज, उनको हम कहते हैं मर्चेंट। ये जरूरी होते हैं इंटरनेशनल के लिए ये हमारे कहाँ से बनेगा मर्चेंट अकाउंट? ये किधर से बनेगा पास। मर्चेंट अकाउंट? मर्चेंट अकाउंट आपकी एलएलसी जो है ना, अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आप अपनी एलएलसी के जो ऊपर जो है ना मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपकी एलएलसी नहीं है तो आपको मार्केट से मर्चेंट मिल जाता है। बट अगेन मैं वो बात दोबारा बताता जाऊं कि ये रिलायबल नहीं होता। वो एक जुगाड़ी प्रोसेस है, और वो जुगाड़ अगर चल गया तो चांद तक चलता है, अगर ना चले तो जो है ना शाम तक भी नहीं चलेगा। तो इसका ख्याल आप लोगों ने रखना है, क्योंकि पैसे आप लोगों के हैं। मैं जो है दोनों वेज आपके सामने रखूंगा, विच इज़ बेटर फॉर यू, यू कैन चूज एट द एंड ऑफ द डे। आपके पैसे हैं तो लिहाजा ख्याल आपने रखना है। सर मेरे पास सही है। पेपाल है पड़ा, तो पेपाल के थ्रू आप मर्चेंट बना सकते हैं, पेपाल का मर्चेंट भी बन जाता है, उसके जो है ना आप
वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको कोई ना कोई जो है ना वीडियो मिल जाएगी जिसके थ्रू आप जो है ना इसको देख सकते हैं। बाकी आपकी क्वेश्चन था कि एलएलसी क्या होती है। एलएलसी जो है, हम पाकिस्तानी यूए पाकिस्तान में बैठ के अपने पासपोर्ट या अपने आईडी कार्ड को यूज़ करते हुए जो है ना अमेरिका में एलएलसी या कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब कंपनी एलएलसी क्या है? एलएलसी बेसिकली जो है ना एक कंपनी टाइप है। जैसे अगर आप पाकिस्तान में कोई अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएं तो दो तीन तरह के कंपनी की टाइप्स होती हैं, इसी तरह एलएलसी भी एक कंपनी टाइप है जो कि यूएसए में रजिस्टर्ड होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान में बैठ के आप अमेरिका में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एलएलसी जो है ना वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। आल्दो ये थोड़ा महंगा प्रोसेस है, आपको तकरीबन 2 से 3 लाख लग जाते हैं एक एलएलसी को रजिस्टर करवाने में अमेरिका में। लेकिन इसके फायदे भी उसी तरह के हैं, फायदे भी इसके बहुत सारे हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये मर्चेंट बनाने के काम आएगी या सिर्फ अमेजोन का अकाउंट बनाने के काम आएगी। अब मैं एलएलसी के आपको जो है 2 4 फायदे बताता हूँ ताकि आपको लग सके पता कि ये अगर आप 2 3 लाख लगा रहे हो तो ये कम्प्लीटली वर्थ इट होता है। लेकिन इनिशियली मैं यही कहता चल जा रहा हूँ कि अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो तो आप इस चीज़ को करो, अदरवाइज आप इस चीज़ को ना करो, क्योंकि योर अफोर्डेबिलिटी इज़ द फर्स्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपके ऐसे इन्वेस्टर हैं या खुद ऐसे बंदे हैं जो कि 2 3 लाख एलएलसी रजिस्ट्रेशन पे लगा सकते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एलएलसी पर्पस। अब एलएलसी के फायदे क्या हैं? फर्स्ट वन इज यू कैन क्रिएट योर शॉपिफाई स्टोर ऑन एलएलसी। आप अपना अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं सेलर सेंटर का ऑन योर एलएलसी। आप अपना ईबे का अकाउंट बना सकते हैं सेलर सेंटर का ऑन योर एलएलसी। आप एक्सी का अकाउंट बना सकते हैं ऑन योर एलएलसी। यूएसए में 2 3 फिजिकल बैंक है, आप उनके अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के ऑन योर एलएलसी, ठीक है। इसके बाद वाइस का अकाउंट बना सकते हो, पेनीर का अकाउंट बना सकते हो, शॉपिफाई, ईबे। उसके बाद टिकटॉक शॉप का अकाउंट बना सकते हो, टिकटॉक एड अकाउंट बना सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद योर एलएलसी। इसके एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आप उन फायदों को उठाना चाहते हैं तो आपको जो है ना इतने पैसे लगाने पड़ेंगे। ये कंपलसरी हो जाता है हमारे लिए। तो इन सब चीज़ों का जो है ना आपने ख्याल रखना होता है। और ये शॉपिफाई चले फुल अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहें तो ये लाजमी है। तो मैंने बताया कि 2 ऑप्शंस हैं, आप जो है जी। एलएलसी रजिस्टर करवा लो अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आप जो है ना वो जुगाड़ी काम यूज़ कर दीजिए, मैंने बताया कि मार्केट से मर्चेंट उठा लो। अगेन मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको जी। ये बता रहा हूँ कि वक्ती तौर पे आपका काम चल जाएगा इस चीज़ से अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहे विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। जी सर। ठीक है। अब सर एलएलसी। जी जी। सर आई हैव क्वेश्चन देयर कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में शॉपिफाई करते हैं तो उसमें तो पाकिस्तान से जो प्रोडक्ट्स हम अगर करेंगे फॉरवर्ड उसमें टाइम डिलीवरी बड़ा रिक्वायर्ड होगा। तो नहीं, इस जब हम इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे होते हैं देर आर 3 to 4 टाइप ऑफ वेंडर्स, हम उनको चूज करते हैं कि भाई लाइक सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया, एसीएच ड्रॉप शिपिंग हो गया, और भी काफ़ी सारे वेंडर हैं लाइक लोकल वेंडर में आ जाते हैं, फिर अमेजोन आ जाता है, ईबे सेल्फ आ जाता है। तो हम जो है ना जिस मार्केट में काम कर रहे हैं वहाँ पे लोकल काफ़ी सारे वेंडर्स होते हैं जो कि डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हम उनसे जो है ना आइटम को उठवा सकते हैं, भिजवा सकते हैं। तो इट्स नॉट एन इशू कि आपको जो है ना पाकिस्तान से आइटम को शिप करवाना पड़ेगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। लेकिन हाँ अगर आप करवाना भी चाहें तो दैट विल अनदर काइंड ऑफ सिनेरियो, आप ये भी करवा सकते हैं। बट द मेन थिंग इज है कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप पाकिस्तान से ही करवाएं, आप जो है ना वहाँ से अपने जो है करवा सकते हैं। सर पाकिस्तान से तो सर टाइम ही उनको बहुत डिलीवरी का टाइम हो तो ऐसे तो फिर कस्टमर पे बैड इम्पैक्ट जाएगा ना। वो तो डेफिनेटली होगा, लेकिन जब आप इस चीज़ को जो है ना करोगे तो आपको कंफर्मेशन के लिए बायर का कॉल करोगे, आप उसको बता दो कि भाई मेरी जो आइटम है आपको तक इतने दिनों में पहुंचेगी। अगर आप इफ़ यू आर ओके विद यू देन मैं आपके घर जो है ना आइटम पहुंचा देता हूँ, अदरवाइज जो है ना आप उसको स्किप आउट कर दो। सर दूसरा एक इशू ये भी है कि आजकल पाकिस्तान को एक अच्छी इमेज नहीं है। तो पाकिस्तानी जो अकाउंट्स हैं तो उनको इशू तो नहीं है कोई ये ऑर्डर्स वगैरह। शॉपिफाई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जो है ना शॉपिफाई की डिटेल को यूज करते हुए अपना अकाउंट बार बार बना सकते हो। आप अगर आपका अकाउंट बंद हो गया तो आप जो है ना उस अकाउंट को दोबारा बना सकते हो, आपको नई डोमेन चाहिए होती है दैट्स इट। बाकी इसके कंपैरिजन में अमेजोन ईबे वगैरह के साथ ऐसा नहीं है। उसके लिए जो है ना आपको एक एक डिटेल के ऊपर एक ही अकाउंट बन पाता है। अब आपकी जो बात थी कि रिलायबिलिटी का इशू है, ये वो सब इशू है, तो डेफिनेटली वो भी बात आपके सच है, उसको हम किसी लिहाज से गलत नहीं कहते। लेकिन अकाउंट मैंने बता दिया कि अकाउंट एक ही तरह का है, ठीक है, अकाउंट एक ही तरह का चलता है। लेकिन मेनली इसमें मामला ये है कि भाई बैकएंड पे मर्चेंट का डिफरेंट होता है। अब लोकल मार्केट में हम मर्चेंट को यूज कर ही नहीं सकते, देयर इज नो वे फॉर द मर्चेंट। आप मुझे बताएं कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अब अगर मैं
मुझे लोग जो है ना जानते हैं थोड़ा बहुत, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क। लेकिन अगर मुझे कोई ना जानता होता तो डेफिनेटली कोई भी मुझे अपफ्रंट पेमेंट ना करता कोर्स के लिए। लोग तो मुझे ये तक कह देते कि हैं यार आप स्कैमर हो, आप पैसे खा रहे हो, पैसे लेके भाग जाओगे। लोगों की ये साइकी होती है, ये सोच होती है। सो डेफिनेटली इन सब चीज़ों की जो है जगह है अपने मामलात में, लेकिन डेफिनेटली आप इन चीज़ों को ओवरकम करके ही ऊपर आएंगे। जी श्याम भाई, ठीक हो। जी सर जी। मर्चेंट क्या होता है मर्चेंट? मर्चेंट एक पेमेंट गेटवे होता है जो कि आपकी वेबसाइट जो है ना, आपके शॉपिफाई स्टोर के बैकएंड पे लगता है, जिसके थ्रू आपको जो है ना पेमेंट आती है। और ये इंटरनेशनल के लिए ज़रूरी है, लोकल के लिए ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और ये तो सर सारा। ये ड्रॉप जी। शिपिंग होता है, सीजे ड्रॉप शिपिंग की जो वेबसाइट है, ये लोकली उधर यूके में ही बेस्ड है, वहां से हमारे प्रोडक्ट जो है उनको फॉरवर्ड करेगी, या ये चाइना से आता है हमारा प्रोडक्ट? एक्चुअली इसका मेरे ख्याल से जो है, मुझे पर्सनली लगता है कि चाइना से हमारा जो है ना माल आता है। बाकी एग्जैक्टली मुझे भी कंफर्म नहीं है कि यूके बेस्ड है या यूएसए बेस्ड है, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। बाकी तो इफ़ यू हम डोंट सोचते माइंड, करते हैं अगर आप नॉर्मली। अगर आप माइंड ना करें तो हम जो है ना लेक्चर को कंटिन्यू कर लें, ताकि आपका जो कंटेंट है वो कवर हो जाए। देन उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे या मैं शो करूंगा, जी सर। ताकि या शो हमारा टाइम जल्दी से जल्दी जो है ना यूटिलाइज हो जाए। उसके बाद मुझे अली। मुझे सिर्फ आप ये बता दें काइंडली कि ये जो सीजे ड्रॉप शिपिंग है ये चाइना से आता है, तो क्या हमारे पास यूके में भी लोकल सप्लायर्स होते हैं जिनके थ्रू हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? Exactly, there are a lot of local suppliers in UK like Argos है, Costco है, उसके बाद इसके बाद एक आस्था समथिंग स्टोर है जो कि एक मुसलमान भाई का स्टोर है। उसके बाद ईबे से भी आप परचेज कर सकते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ लोकल वेंडर्स जिनके थ्रू आप परचेजिंग कर सकते हैं। एंड सेम इनका गोस कितना फॉर टाइम यूएसए। डिलीवरी टाइम होता है? उनका जो डिलीवरी टाइम होता है वो 2 से 4 दिन का डिलीवरी टाइम होता है मैक्सिमम, जो कोस्को है या आर्गो स्टोर है। उसके बाद अमेजोन भी है बाय द वे, सबसे बड़ा जो स्टोर रिटेलर्स हैं, सबसे बड़ा जो सप्लायर हमें हो सकता है। तो अच्छा, सही हो गया, जबरदस्त हो गया। सो चलें अली। ठीक है, अपना आप लेक्चर कंटिन्यू करें। हाँ, अच्छा, अली ये हमें खान भाई। जी रिकॉर्ड जी। लेक्चर मिल जाएगा ना? जी जी, आपको रिकॉर्ड लेक्चर भी मिलेगा, ताकि आप उसको दोबारा देखना चाहो तो आप इसको देख लो, रिकॉर्डिंग भी आपको डेफिनेटली मिलेगी इस चीज़ की। उसके ओके, बाद चलें अली खान स्टार्ट। भाई, मैंने आपका जो है सवाल देख लिया, मैं इसको जो है ना रिस्पॉन्स करूंगा। मुझे थोड़ा सा बस टाइम दे, पहले हम लेक्चर कवर कर ले। देन आप सबके जो है ना क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा एट द एंड ऑफ द दिस सिनेरियो, दिस लेक्चर। सो अभी जो है ना हम बात करते हैं कि शॉपिफाई के ऊपर वर्किंग मॉड्यूल कौन कौन से हैं। फरजाना, कैन यू प्लीज जस्ट अपना हाथ नीचे कर सकती हैं, हम जो है ना इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके। सो देन हम जो है ना स्टार्ट करते हैं कि वर्किंग मॉड्यूल कौन कौन से हैं। यहाँ तक जो है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि एलएलसी क्या होती है, और अपने लोकल अगर काम करना है तो वो कैसे होता है। तो अब हम देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग वर्किंग मॉड्यूल, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑन इज ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। अगेन मैं इसको जो है ना नंबराइज यहाँ पे कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो है ना ईजी हो जाए इसको समझना। और सेकंड वन इज हमारे पास आ जाता है वाइट लेबल। ठीक है, वाइट लेबल। देन हमारे पास आ जाता है प्राइवेट लेबल। ठीक है। अब ये तीन जो है ना बेसिकली शॉपिफाई के ऊपर वर्किंग मॉड्यूल है। आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होगे, उस प्लेटफॉर्म के जो है ना कुछ वर्किंग मॉड्यूल्स लाजमी होते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो है ना, ये हमारी यूथ को जो है ना डेफिनेटली फैसिनेट करती है। लोगों को लगता है कि ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो शायद रातों रात ही पैसा आ जाएगा। पैसा तो डेफिनेटली आता ही है, लेकिन ये कि मेहनत इसमें उतनी ही ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये कि जितना ये आपको आसान लगता है उतना आसान है नहीं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोई इसको कर भी नहीं सकता। और बहुत से लोगों का मिथ ये भी है कि ड्रॉप शिपिंग के लिए पैसा नहीं चाहिए होता। ये एक झूठ बात है, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी पैसा आपको चाहिए होता है। और चाहिए कैसे होता है वो मैं आपको जो है ना आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि अब जो है ना, लेट्स सपोज बात करता हूँ लोकल वेंडर की, या मैं बात कर लेता हूँ पाकिस्तान से। पाकिस्तान की मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं जो है ना स्ट्राइप के मर्चेंट के थ्रू जो है ना काम कर रहा हूँ, या मैं पेपाल के मर्चेंट के थ्रू काम कर रहा हूँ। और मैं जो है ना इस रिमोट को बेचता हूँ। अब इस रिमोट को बेचूंगा तो क्या होगा, कस्टमर मेरे पास आएगा, अपने कार्ड से पेमेंट करेगा और मुझसे ये जो है ना रिमोट को ले जाएगा। ये मे बी मैं 10 का बेच रहा हूँ, $10 का बेच रहा हूँ, 10,000 रुपये का बेच रहा हूँ। ये अगर मेरी सिरदर्दी और मेरे कस्टमर का मामला है। मैंने इस आइटम को जो है ना अपने पास परचेजिंग कर ली, इस आइटम को जो है ना परचेज कर लिया, और सॉरी परचेज करके क्या, तो इस आइटम को जो है ना मैंने लिस्ट कर दिया, और इसके जो है ना मैंने ऑर्डर ले लिए। लेकिन इस आइटम का मैंने स्टॉक नहीं रखा अपने पास। इस आइटम का जो है ना मैंने स्टॉक अपने पास मंगवा के नहीं रखा। मैंने क्या किया, जब मैंने मुझे इसके आगे आगे, देन मैंने जो वेंडर आगे चूज किया हुआ था वो दराज है, वो
लोकल लेवल पे मरकज ऐप है, या वो सीजे ड्रॉप शिपिंग है, या अमेजोन है, या कोई और भी स्टोर है, वो स्टोर कोई भी हो सकता है, या कोई भी वेंडर हो सकता है, या मेरा सप्लायर हो सकता है जहाँ से मैं माल उठा रहा हूँ। मैंने क्या किया, पहले आर्डर लिया, देन उस बंदे को जो है ना फ़ोन करके कहा कि भाई हाँ आपको कंफर्म है कि मैं आपके एड्रेस के ऊपर ये जो आइटम है इसको भेज दूँ। वो कहता है जी ठीक है भेज दो। देन फिर जो है ना मैंने अपने जो सप्लायर है उसको जो है ना आर्डर प्लेस कर दिया उसी बंदे के डिटेल को उठाते हुए, और मेरे सप्लायर ने डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को उठा के उस बंदे के घर पे डिलीवर करवा दिया जिसने मुझे पैसे दिए थे। तो ये सिंपल सा है ड्रॉप शिपिंग का फिनोमेना। लाइक ड्रॉप शिपिंग में आपको कोई स्टॉक लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप किसी प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो नहीं उठाते। आप जो है ना सिंपली जैक अपने पास जो है ना आइटम का ऑर्डर लेते हो, और दैट से फिर आपका वेंडर जो है ना डायरेक्टली शिप करवाता है आपकी आइटम को। अब लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई ड्रॉप शिपिंग में तो पैसा नहीं चाहिए होता, तो यहाँ पे पैसे हमारे कहाँ पे लगेंगे। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि आप मर्चेंट के थ्रू काम कर रहे हैं। मर्चेंट के थ्रू काम कर रहे हैं, आपकी पेमेंट जो है ना आप तक आएगी 2 से 3 दिन में। अगर आपका मर्चेंट एक अच्छा मर्चेंट है तो। अगर आपका मर्चेंट कोई थक्कड़ मर्चेंट है तो तकरीबन वो 6 से 7 दिन भी ले सकता है आपकी पेमेंट आपके पास पहुंचाने में। सो मैं अज्यूम कर लेता हूँ चलो जो हमारा मर्चेंट बहुत अच्छा है, हमें सिर्फ जो है ना वो 2 से 3 दिन में जो है ना पेमेंट दे देगा। अब 2 से 3 दिन में जब पेमेंट हमें दे देगा ना, हमें बायर के घर तक आइटम जो है ना जल्दी एज सुन एज पॉसिबल पहुंचानी है, ताकि हमारा डिलीवरी रेट भी अच्छा रहे, और बायर हमसे जो है ना इंप्रेस होकर यार बंदे ने जो है ना एज सुन एज पॉसिबल मुझे मेरी आइटम जो है ना वो पहुंचा दी है। हम जो है फिर क्या करते हैं कि जिस पे वेंडर से हमने प्रोडक्ट को लेनी होती है ना, या लेना ले रहे होते हैं, उस वेंडर से जो है ना हम अपना कार्ड लगा के परचेजिंग करके बायर को आइटम पहुंचाते हैं। हमें पेमेंट आ रही होती है 2 3 दिन के बाद, लेकिन हम जो है ना ऑन द स्पॉट आगे कंफर्मेशन के बाद उसके घर पे पहुंचाते हैं आइटम को, खुद से पैसे भर के। यहाँ पे हमारे ड्रॉप शिपिंग में पैसे लगते हैं। और अगर आपको कोई कहता है कि भाई ड्रॉप शिपिंग ये है ये बगैर पैसों की हो जाती है, तो झूठ है। कोई भी बिजनेस बगैर पैसों के नहीं होता। चाहे वो ई कॉमर्स का है, फिजिकल है, या कोई भी और बिजनेस है, बिजनेस बगैर पैसों के नहीं होता। हाँ आप सर्विसेज दे के बिजनेस के ऊपर पैसे कमा लो, दैट कैन काइंड ऑफ डिबेट, लेकिन आप जो है पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ड्रॉप शिपिंग में भी। अब उसके बाद आ जाते हैं वाइट लेबल में, कि व्हाट इज वाइट लेबल। अब वाइट लेबल क्या होता है। वाइट लेबल में मैं सिंपल से आपको एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज अ टिश्यू। अगर ये टिश्यू होता ना, अपने से मेजोरिटी लोग केएफसी तो गए ही होंगे, या डोमिनोज तो गए ही होंगे, या कोई ना कोई ऐसा लोकल ब्रांड पे तो गए ही होंगे जिसने जो है ना लाइक चीजेस वगैरह हो गए जो पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है। आप उनके यहाँ पे जाए ना, उनके जो टिश्यूज होते हैं उन पे उनके मोनोग्राम बने होते हैं। लाइक अगर ये केएफसी का टिश्यू होता तो यहाँ पे केएफसी वाला बाबा बना होता। अगर ये चीजेस का होता तो यहाँ पे चीजेस का लोगो बना होता, विच क्लियरली प्रेजेंट दैट कि ये जो टिश्यू है ये किसी ब्रांड का टिश्यू है, ये कोई लोकल टिश्यू नहीं है। सो ऐसी आइटम जिसके ऊपर कोई लोगो ना हो, या जिसके ऊपर जो है ना किसी ब्रांड की कोई ओनरशिप रिप्रेजेंट नहीं ना हो रही, वो आइटम्स होती हैं वो वाइट लेबल में आ जाती हैं। जैसे कि ये एक रिमोट है, इसके ऊपर जो है ना कोई लोगो नहीं लगा हुआ, ये आप गौर से इसको देखें ना, इसके ऊपर कोई लोगो नहीं लगा हुआ। तो मैं इसको बेचूं तो ये मेरा आ जाएगा वाइट लेबल में। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर यहाँ पे जो है ना पीछे पेल का लोगो, या एलजी का लोगो, या समथिंग का लोगो, या कुछ भी इस तरह का लिखा होता, तो समझ आ जाता है कि भाई ये किसी ब्रांड की प्रोडक्ट है। तो ब्रांड तो है, डेफिनेटली हम वैसे नहीं बेच सकते। व्हाइट लेबल में हम उन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जिनके जो है ना कोई ब्रांड ऑन नहीं करता, जो कि लोकल मार्केट में चल रही होती हैं। वो रिमोट हो सकता है, वो कोई फ़ोन हो सकता है, वो कोई टिश्यू पेपर हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो व्हाइट लेबल में हम ऐसी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जिनको कोई ब्रांड ऑन नहीं करता, लेकिन हमारे पास इनका जो है ना स्टॉक हम लेके घर में रखते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर जो है ना हम पाकिस्तान में कर रहे होते हैं ना काम, 99% पाकिस्तान में जो काम हो रहा होता है वो व्हाइट लेबल हो रहा होता है। लाइक आप जो है ना आइटम का स्टॉक अपने पास घर में रखवाते हो, 10 15 20 पीसेज, जितने भी पीसेज हैं। उसके बाद जाके खुद को कुरियर वालों के साथ रजिस्टर करवाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप जो है ना एग वगैरह रन करके ऑर्डर लेके आते हो। ऑर्डर लेके जब भी आपके पास ऑर्डर आते हैं, फोन कॉल पे कंफर्म फोन कॉल पे कंफर्मेशन के बाद जो है ना आप इन प्रोडक्ट्स को उठा के जो है ना अपने बायर के घर तक पहुंचा देते हो। दैट इज वाइट लेबल। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने लोकल आइटम के स्टॉक को उठा के पास रखना है और उसको जो है ना शिप करवा देना है। इतना सा सारा काम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइवेट लेबल, कि प्राइवेट लेबल क्या है। अच्छा, प्राइवेट लेबल ये है कि आप जो है ना अपने बिजनेस को जो है ना ह्यूज लेवल पे कर रहे हो, आपने अपनी ही के प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है। लेट्स सपोज मैंने एक टिश्यू लॉन्च किया है, मैं इसके ऊपर जो है ना इवॉल्व कॉमर्स का लोगो लगा देता हूँ। इट मींस इट विल क्लियरली शो दैट कि ये जो है ना टिश्यू जो है इवॉल्व कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज द ब्रांड।
मैं इसकी जो है ना ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाऊंगा, मैं इसके लोगों को रजिस्टर करवाऊंगा, मैं इसके पेटेंट को रजिस्टर करवाऊंगा कि भाई ये लोगो जो है ना मजीद कोई बंदा नहीं ले सकता। और ये जो है ना करने के लिए टाइम भी लगता है और अच्छे खासे पैसे भी लग जाते हैं। तो अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो तो आपको अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, अपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपना लोगो लगाना होता है, अपनी स्टैंप लगानी होती है जिससे रिप्रेजेंट हो कि भाई वो प्रोडक्ट जो है ना आपसे बिलोंग करती है, आप उस प्रोडक्ट के ओनर हो, आप उस प्रोडक्ट के जो है ना मालिक हो। तो यहाँ पे जो है वाइट लेबल इस तरह, सॉरी प्राइवेट लेबल जो है ना इस तरह काम करता है कि हम जो है ना अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पैसे लग जाते हैं अच्छे खासे। तो और स्टॉक पे अच्छा खासा मेशोर बनवाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेजोरिटी लोग जो है ना वाइट लेबल की तरफ, प्राइवेट लेबल की तरफ आते ही नहीं है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी है, इसके साथ साथ जो है ना इन्वेस्टमेंट टेकिंग भी है। यहाँ तक सब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आप में से किसी को? नहीं नहीं सर, यहाँ से क्लियर है सर, आप आगे चलें। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। जबरदस्त। अब जो है ना हम चलते हैं कि हमें कितने पैसे चाहिए हम्म। होते हैं कि भाई शॉपिफाई का अकाउंट बनाने के लिए या शॉपिफाई का काम स्टार्ट करने के लिए हमें कितने के पैसे चाहिए होते हैं। क्या ये लाखों की ज़रूरत होती है, कुछ चंद हज़ारों की ज़रूरत होती है? अभी जो है ना हम इन सब चीज़ों को ब्रेक डाउन करके जो है ना वन बाय वन देखेंगे कि भाई हमें वाकई में कितने पैसे चाहिए होते हैं। लाइक हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी नीड टू क्रिएट एंड रन शॉपिफाई स्टोर। टोटल जो है ना मैंने अभी तक जो ब्रेक डाउन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आपको चाहिए होता है अब एक प्लान, जो कि शॉपिफाई का प्लान होता है, जिसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स वी नीड 1000, जो कि हमें पहले 3 महीनों के लिए 1000 चाहिए होता है, जिसको आप जो है ना अपने कार्ड लगा के पे कर सकते हो बगैर किसी मसले के, बगैर किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमें जो है ना अपने डोमेन परचेज करनी पड़ती है। डोमेन जो है ना हमें कॉस्ट कर जाती है अप्रोक्सीमेटली 2000 से लेके जो है ना 3000 में पर मंथ, सॉरी पर ईयर। तो जो है ना आप इस डोमेन को यूज़ कर सकते हो और इसको यूज़ करते हुए एक अच्छा खासा जो है ना कर सकते हो। अब डोमेन क्या होती है? डोमेन जो है ना, जैसे हम हमारी एक कमर की हड्डी है ना, हमें बैक सपोर्ट करती है, हमें लैंडिंग पेज प्रोवाइड करती है, या हमें जो है ना एक स्ट्रॉन्ग बैक देती है। तो इसी तरह डोमेन जो है ना हमारी वेबसाइट या हमारे स्टोर की कोर है। इसको यूज करे बगैर जो है ना हम अपना स्टोर को जो है नहीं, इनकम्प्लीट है। तो लिहाजा इस डोमेन को परचेज करना जरूरी है, जो कि 2 से 3 हज़ार की कॉस्ट करती है। आप इसको जो है ना काफ़ी सारे जो है ना डोमेन प्रोवाइडर हैं, लाइक एक है होस्टिंगर, ठीक है, और सेकंड वन इज के दिस इज अ गो डैडी समथिंग करके कोई नाम है। आप इनसे जाकर जो है ना अपनी डोमेन का परचेज कर सकते हैं, विच विल जो कि आपको सुइटेबल लगे और जो है आपके लिए रिलायबल भी हो। या इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पेमेंट आपने करनी है, मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा अगर कोई और भी ऑथेंटिक डोमेन प्रोवाइडर है आप लोगों के पास, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये मेरे सजेशंस हैं, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये कि आप इन्हीं से जाके लें, ठीक है। सो आप इनसे जाकर जो है ना कर सकते हैं डोमेन, और लाइक डोमेन वगैरह यहाँ से जो है ना आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर आ जाता है स्टोर सेटअप हो गया, हमारी जो है डोमेन लगी। देन फिर हमारा आ जाता है एग बजट, ठीक है, सॉरी अब इससे पहले आ जाता है हमारा कि अपने आप को रजिस्टर करवाना, रजिस्ट्रेशन विद दी कैरियर, ठीक है। लाइक टीसीएस के साथ खुद को रजिस्टर करवाना, या लेपर्ड के साथ खुद को रजिस्टर करवाना, या टीसीएस के या अपना एमएनपी के साथ खुद को रजिस्टर करवाना। कुछ एरियाज में जो है ना इनके जो है ना 5-7 हज़ार चार्ज कर लिए जाते हैं, कुछ एरियाज में जो है ना लेपर्ड वाले हैं, टीसीएस वाले हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं। लेकिन हम जो है ना एक रफ एस्टिमेट लगा के यहाँ पे चलते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है ना टीसीएस जो है, लेपर्ड है, ये सब जो है ना आपसे जो है ना 5,000 पे ले लेंगे रजिस्ट्रेशन के। आप कह लीजिए एक टोकन पेमेंट होती है जो आपने उनको की होती है, जिसके थ्रू जो है ना आपकी सिक्योरिटी है कि आप उनके साथ बिजनेस करोगे। वो आपको जो है ना कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आपके बिहाफ के ऊपर, जो है ना उनको कलेक्ट करेंगे आपके बिहाफ के ऊपर, जो है ना आपके पार्सल को लेके जाएंगे और आपके बायर तक पहुंचाएंगे, और उनसे जो है ना वो पेमेंट कलेक्ट करेंगे। तो ये सब जो होगा तकरीबन 5,000 जो है ना आपका इसमें खर्चा आ जाएगा। ऊपर नीचे भी अगेन हो सकता है क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है ना इतना ही खर्चा आ जाएगा। उसके बाद ये होता है कि एग बजट, ठीक है। एग्स बजट, एग बजट होता है बेसिकली डेली बेसिस पे।
एड बजट होता है डेली बेसिस पे, आप डेली बेसिस पे जो है ना अपनी एड चलाते हो, और आपका बजट अपना होता है। लाइक सपोज वो $2 हो सकता है, $10 हो सकता है, $15 हो सकता है, $5 हो सकता है। वो जितना भी जो है ना का होता है वो आपने खुद लगाना होता है, डेली बेसिस पे होता है। रिमेंबर दिस थिंग या कीप दिस थिंग इन योर माइंड के भाई जितने आप एक्सपेंड, आप 10,000 के एक्सपेंडिंग कर सकते हो तो आपको आगे जो है ना 10,000 के कंपैरिजन में आएंगे। अगर आप 5,000 एक्सपेंड करोगे तो 5,000 के कंपैरिजन में आएंगे। अगर आप 1,000 2,000 एक्सपेंड करोगे तो आगे जो है ना आपको 1,000 2,000 के एक्सपेंड के कंपैरिजन में आएंगे। सो जितना एक्सपेंड ज्यादा होगा उतने ही आपके आगे ज्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात एक और भी है और देखने वाली बात है कि और भी है, कि इट डज नॉट मीन कि आपको आगे आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे मामला ये होता है कि डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई एज वेल। आप वो मार्केटिंग की एक मशहूर कहावत है कि गंजे को कंघी बेचना। भाई जब गंजे के सर पे बाल है ही नहीं, उसको कंघी क्यों बेचेंगे? हम कंघी उसको बेचेंगे जिसके सर पे बाल है, जिसको इसकी जरूरत है। सो जिस चीज की डिमांड है हम उसी को बेचेंगे। हम जो है ना अपनी दिमाग अगर बनाना चाहते हैं तो दैट विल बी अनदर काइंड ऑफ डिबेट। लेकिन मामला ये है कि जिस चीज़ की दिमाग है ना हम उसको बेचेंगे तो हमें मैक्सिमम जो है ना आगे जो है ना जनरेट होंगे। अ, इसकी मैं एक और सिंपल सी मिसाल आपको दूं कि अगर आप दुबई में जो है ना जैकेट्स बेचोगे ना तो कोई नहीं लेगा, वो कहेंगे पागल है बेवकूफ़ है ये तो दुबई में जैकेट बेच रहा है, यहाँ पे तो गर्मी इतनी होती है -30 30 35 35 40 40 तो टेम्परेचर होते हैं, और हम यहाँ पे जैकेट्स पहन के घूमे, ये तो पागल हो गया सैदर। लेकिन उसके कंपेरिजन में अगर आप शॉर्ट्स बेचो टी शर्ट्स बेचो तो वो चलेंगी, क्योंकि वहाँ पे इन सब चीज़ों की डिमांड है। लेकिन जैकेट्स की डिमांड नहीं है, तो डिमांड के ऊपर भी जो है ना हमने देखना होता है। इट्स नॉट अबाउट दैट हमको रैंडमली मुंह उठा के आइटम को बेचना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि आइटम बिक कौन सी रही होती है और हमारा डेली का एक्सपेंडिंग का बजट कितना है, देन उस हिसाब से जो है ना हम एक्सपेंडिंग करते हैं और बाकी सब जो चीज़ें हैं उनको कवर अप करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर वाइट लेबल, ठीक है। अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट रियल टाइम होगी, तो वो एक और तरह की डिबेट है, आप उसके ऊपर भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप लोकल पाकिस्तान में कर रहे हो, कि मेजोरिटी आप में से मेजोरिटी बच्चे या लोग करना चाह रहे होंगे कि लोकल पाकिस्तान में ई कॉमर्स को शॉपिफाई का यूज़ करके पैसे कमाना। सो यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। प्रोडक्ट की कॉस्ट वो जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप जो है ना कितने पैसे लगा सकते हो। आपका दिल करे तो आप 5,000 का स्टॉक ले लो, आपका दिल करे तो आप 10,000 का स्टॉक ले लो, आपका दिल करे तो आप 1 लाख का स्टॉक ले लो। जितना स्टॉक आप ले सकते हो, जितना स्टॉक आप अपने पास स्टोर करवा सकते हो, देन उतना जो है ना आपका काम है। आप उतने ज़्यादा आप आइटम्स को बेच सकते हो। लेकिन दिस कीप दिस थिंग इन योर माइंड, और अपने दिमाग में चीज़ रखे लाजमी कि एड बजट जो है दिल्ली का और प्रोडक्ट की कॉस्ट ये डिफरेंट थिंग है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। अब ओवरऑल अगर कैलकुलेशन की बात की जाए, कंक्लूजन की बात की जाए, ओवरऑल सम अप किया जाए, तो आपका जो है ना ऑन एन एवरेज स्टोर क्रिएशन है ना, स्टोर क्रिएशन विल कॉस्ट यू 8 to 10,000, 8 to 10,000 PKR, इतने जो है ना आपके एक स्टोर को क्रिएट करने में लग जाते हैं। एड स्पेंडिंग का बजट डिफरेंट है, और उसके बाद जो है आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो डिफरेंट है। स्टोर क्रिएट करने में तकरीबन आपके 8 से 10 हज़ार का खर्चा आ जाएगा, जो कि बेसिक लेवल होता है। तो हेयर आर द थिंग्स मेन जो मामलात हैं। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एड बजट पे मेरा ये क्वेश्चन है कि इसको किस तरह से जो है आप मैनेज करेंगे, इसकी कोई स्ट्रेटेजी होती है जो आप हमें बताएंगे कि स्टार्टअप में कितना बजट है जो एक्सपेंड करना है हमें, स्पेंड करना है, और अनदर ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इस। ये होती है कि आपके जो प्रोडक्ट है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस को कैटेगराइज किया जाता है, ऑडियंस को देखा जाता है। इसके मैं अगेन वही एग्जांपल दूंगा कि आप जो है ना किसी बंदे को ज्वेलरी बेचो तो वो लेगा, कभी भी नहीं लेगा। लेकिन ज्वेलरी किसी औरत को बेचे या किसी लड़की को बेचो तो वो डेफिनेटली सोच सकती है कि यार ज्वेलरी मेरे काम की चीज़ है। लेकिन ज्वेलरी मर्द के काम की नहीं है, अब मुझे कान के झुमके बेचो, मैंने क्या करने हैं लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ऑडियंस होती है इनको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एड से लाना बहुत इजी है, लेकिन एड की जो सिलेक्टेड ऑडियंस है या जो हमारी वाकई में ऑडियंस है उस ऑडियंस को टारगेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एड आप भी ये चला सारी लेंगे, चीज़ें हम आगे एड कवर जो करेंगे। भी चला लेगा। जी ये जी। सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। जी ये सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। अगर मैं जो है ना ज्वेलरी बेचना चाह रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई मेरी ज्वेलरी जो है औरतें खरीदेंगी। औरतें हाँ, खरीदेंगी इसका ये मतलब नहीं है कि वो आंटियां भी बुजुर्ग खरीदेंगी। तो जो है ना मैं अपनी एक एज कैटेगराइज करूंगा, एक एरिया कैटेगराइज करूंगा कि मेरी ज्वेलरी जो है वो बिक कहाँ पे सकती है, उसकी जो है मैक्सिमम जो है रेट कहाँ पे ले सकता हूँ। इन चीज़ों को जो है ना हमें प्रॉपरली कवर अप करना है। और एक्सपेंडिंग होती है अकॉर्डिंग टू योर बजट और अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट।
उसके कंपैरिजन में अगर मैं एक सिंपल सी बात करूँ कि एक शूज़ है या एक जूती है, उसकी काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं। एक अगर सिंपल शूज़ की बात की जाए तो एक शूज़ में जो है ना 5-7 कलर तो कॉमन होते हैं, या 2-4 कलर तो कॉमन होते हैं। इसके बाद इनमें कुछ 7-8 तो साइजेस भी होते हैं। इसमें करते कराते को 30-32 हमारे पास टोटल प्रोडक्ट हो जाती हैं। इनके ऊपर एड स्पेंडिंग करेंगे तो हमारी एड स्पेंडिंग ज़्यादा होगी। लेकिन उसके कंपैरिजन में एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी वेरिएशन ही कोई नहीं है, ठीक है, जिसमें जो है ना वेरिएशन है ही नहीं, या एक या दो है, तो उस प्रोडक्ट में जो हमारा एड बजट है वो कम से कम आएगा, तो हमारा जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरेट हो पाएगा। सर टोटल बजट कितना बन जाएगा सर ओवरऑल? टोटल मैंने आपको बताया कि स्टोर बनाने में तकरीबन 8 से 10 हज़ार का खर्चा है, उसके ऊपर का ओवरऑल आपका। सर एड्स मिला के सारा? अगर आप मेरे ख्याल से 50 से 60 हज़ार से लेते हैं स्टार्ट, तो वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जा सकती है मेरे नज़दीक। कुछ हैं हमारे भाई जिनके नज़दीक लाखों की इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। लाख तो है तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट 50-60 हज़ार को भी कंसीडर किया जा सकता है। नहीं, कंसीडर तो किया जा सर सकता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट बताया का तो कि क्या इशू नाम है, ठीक है होता लोकल है के कुछ अंदर लोगों आपने के जो हमें लिए। गाइड किया कि एक हमें वन बाय वन लोकल। प्लीज, वन बाय वन। सर ये जो आपने बताया कि आपने लोकल में बताया कि हमने पाकिस्तान में टीसीएस वगैरह से हम लोग प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे? इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहें तो आपका जो है ना ये खर्चा जो है ना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन विद केसीएस आपको यहाँ पे जो है ना मर्चेंट परचेज करना पड़ेगा। अगर आप लोकल परचेज करना चाह रहे हो मर्चेंट, या तो है आप किसी कुरियर वाले के साथ खुद को जो है ना रजिस्टर तो डेफिनेटली बाय नहीं करवाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी तो वो लेते नहीं, वो कहते हैं भाई कार्ड भर पे पेमेंट लाए, वो कैश नहीं कैरी करते। तो वहाँ पे जो है ना स्ट्राइप आपको पैक का मर्चेंट लगाना पड़ेगा, जो कि जुगाड़ी काम है। यहाँ तो अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा के अपना जाती मर्चेंट बनवाना पड़ेगा। स्ट्राइप इज सर वैलिड। तो उसकी ट्राइप इज कौन गाइडेड सी कंपनी को, इवन दो। सर हमें किस कंपनी की सर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी ये सब करने के लिए? किसी इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ नहीं करनी पड़ेगी। इंटरनेशनल लेवल पे आपको बस पेमेंट गेटवे चाहिए। वो किसी भी थर्ड पार्टी बंदे से ले लें, कोई दोस्त यार हो, कुछ भी करके बस वो पेमेंट गेटवे का अपने जुगाड़ लगाना है। अगर आप एलएलसी नहीं क्रिएट कर सकते तो, क्योंकि एलएलसी क्रिएट स्ट्राइप करने कितने लिखने के परसेंट लिए लेता है? पैसे स्ट्राइप जो है उसका मुझे कंफर्म नहीं है। ऊपर नीचे करके जो है ना अप्रोक्सीमेटली कोई शायद 1.5 से 2% अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे हो सकता है खैर इसमें भी। इसके अच्छा जो आप। एग्जैक्ट इसके जो एग्जैक्ट कंफर्मेशन है वो आपको जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं दे दूंगा कि कितने की वो एक्चुअली में वो कट करता है। क्योंकि अपने की जो भी पेमेंट गेटवे आप ले रही होते हैं उसके कुछ ना कुछ परसेंटेजेस होती हैं, लेकिन मिनिमलिस्टिक सी होती हैं, कोई ह्यूज लेवल पे नहीं होती, आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगी वो। सही है। अच्छा, अब सवाल इधर ये है श्याम भाई कि अब जिस तरह के मेरा बजट है 100,000 या 200,000, बजट तो बनाना वो इशू ठीक है, होता भी है नहीं भी होता कुछ लोगों के लिए। अब सवाल ये हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे कि एक प्रोडक्ट है उसपे मैं उसको कितना उस पे एड स्पेंड करूं, तो उसको मैं अगेन स्केल करूं या उसके ऊपर मैं धड़ाधड़ पैसा लगाता जाऊं और वो मेरा प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा। तो यही तो भाई बेसिक बात है ना कि पहले जो है ना आप लेट्स सपोज वही बात है कि आप जो है ना इस रिमोट को बेच रहे हैं। पहले इसकी ऑडियंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। सही है। रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई रिमोट चाहिए कि ना, किस बंदे को चाहिए और किस किस शहर में चाहिए, किस जगह पे चाहिए, उस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। देन जो है ना हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना एक सैंपल कंपेन चलाएंगे, एक टेस्टिंग कंपेन चलाएंगे, जिसके लिए जो है यस। ना हम $2 से $3 जो है ना लगाएंगे। ताकि $2 से $3 जब लग के हमारी कंपेन चल जाएगी ना, अगर उस $2 से $3 में जो है ना हमें 2 से 3 ऑर्डर आ जाते हैं या 2-4 ऑर्डर आ जाते हैं, तो इट्स मीन्स कि ये प्रोडक्ट जो है अच्छी प्रोडक्ट जाने वाली है, इसके ऊपर जो है ना हम अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम ब्लैंकली पैसे लगाई जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, सिलेक्टिव ऑडियंस को एनालाइज करने के बाद, हम एक टेस्टिंग पीरियड भी चलाते हैं। नॉर्मली लोग एक बार करते हैं, लेकिन आप अपनी प्रिकॉशन के लिए 2 बार भी चला के देख सकते हैं। ये भी चीज़ अच्छा कर सर, सकते हैं। मेरा एक सवाल था कि हम एक पेन सेल कर रहे हैं, ठीक है, जी। तो वो हमारे पास पहले ऑलरेडी पड़ा हो तो फिर हम सेल करें या? अगर आप लोकल मार्केट में करेंगे तो आपको पेन दे के अपने पास रखना पड़ेगा, तो उसको जो है ना फिर आप शिप करवाएंगे थ्रू कैरियर। और अगर आप इंटरनेशनल है तो फिर आपको पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना वो पेन डायरेक्टली वेंडर के यहाँ से शिप करवा सकते हैं। जी। अच्छा एहतशाम भाई, ये प्रोडक्ट हंटिंग जो है, जी जिस जी। तरह हम अमेजोन पे काम करते हैं, तो अमेजोन पे तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हर चीज़ का पता चल जाए कौन सा सेलर कितनी सेल उठा रहा है, एवरीथिंग। तो हम्म। इसमें जो है हम किस तरह से प्रोडक्ट अपना हंट करते हैं, हम सेटिस्फाइड कब होते हैं कि हाँ यार हमें इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए, या सिर्फ ये हम जो एड स्पेंड करते हैं टेस्टिंग पे उसी टाइम हम जाके ये चीज़ जज कर सकते हैं। एक तो ये सवाल हो गया। एंड सेकंड वन ये है पहले कि मैं जो एक हम। एक क्लियर करता हूँ, then फिर सेकंड पूछिएगा, मैं श्योर पजल श्योर ना हो श्योर जाऊँ। श्योर श्योर।
तो तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक क्वेश्चन है कि भाई वही बात है कि सब चीज़ों को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इसके दो चार तरीके हैं जिनके थ्रू जो है ना हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। डेफिनेटली अभी तक कोई स्पेसिफिक टूल नहीं आया कि जिनके थ्रू हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकें कि भाई ये प्रोडक्ट जो है बड़ी चलेगी। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपको जो है ना गट्स भी आ रहे होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट चल जाएगी। लेट्स सपोज मुझे पता है कि सर्दियों में जो है ना लाहौर का इन्वायरमेंट जो है ना बड़ा ठंडा हो जाता है। यहाँ पे जो है ना औरतें जो है ना बर्तन धो रही होती हैं, तो उनको बर्तन धोने में बड़ी दुश्वारी आ रही होती है। तो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आई थी जिसके ऊपर जो ग्लव्स थे इतने लंबे ग्लव्स थे, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर था। उसके ऊपर आप विम या कोई भी जो है ना डाल के ना उसको थ्रू बड़े इजी इजी वे में बर्तन धो सकते हो, बगैर किसी जो है ना पानी में हाथ डाल लिया, और पानी जो है ना आपके हाथों को गंदा भी नहीं करता। तो इस तरह के ये प्रोडक्ट है। अब मुझे पता है कि यार ये प्रोडक्ट है, मुझे काफी हद तक गट्स है कि यार ये चल जाएगी, लोग बेच भी रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। इसके जो सिलेक्टिव टारगेट ऑडियंस है वो औरतें हैं घर की। हम औरतों को टारगेट करके उनको ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। प्रोडक्ट भी कोई ज़रूरत से ज़्यादा महंगा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है लेट्स सपोज ये जैकेट है। जैकेटों में हमारे यहाँ कुछ जो है ना जो हमारे जैकेट्स होती हैं कुछ कोटी वगैरह जिनको हम कहते हैं पंजाबी में, वो होती हैं जिनको हम पहनते हैं तो उनके ऊपर जो है ना बुरा आ जाती है। देन फिर एक लिंक रिमूवर भी होता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई वो भी एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। उसको लेके उसके ऊपर भी एक टेस्टिंग कैंपेन चलाई जा सकती है। उसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर जो है ना एक और में चीज़ नज़र आ रही होती है कि जो है ना हम इन सब चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि भाई टिकटॉक के ऊपर भी जो है ना जो लोग एड स्पेंड कर रहे होते हैं ना, वो हमें नज़र आ रहा होता है कि भाई स्पेसिफिक कैटेगरी में लोग अपनी प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए कितना एड स्पेंडिंग कर रहे होते हैं। तो हमें वहाँ से भी काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो रनिंग है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें आइडिया हो जाता है। सम टाइम इनर गट्स होते हैं, सम टाइम जो है ना हमारी एक्चुअल एनालिसिस होती हैं जो कि रियल टाइम पे होती हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट चल सकती है। लेकिन टेस्टिंग इज कंपलसरी, कि भाई टेस्टिंग करो तो ज़्यादा आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये जो प्रोडक्ट आइडिया है, ये जनरेट हमारा एड मैनेजर से जाके होगा, वहां पे हम जाके देखेंगे। नहीं, एग मैनेजर से नहीं होगा ये। आपको ना प्रोडक्ट का आइडिया आपके माइंड से भी निकल सकता है, ठीक है, अपने गिरदोनवा के लोगों को देख के, या जो है अपना किसी यूट्यूब वीडियो को देख के हो सकता है, किसी टिकटॉक किसी स्पॉन्सर्ड ऐड को देख के हो सकता है। अगर आप गौर व फिक्र करें तो अगर टिकटॉक पर रैंडमली स्क्रॉल कर रही हो तो हर दूसरे से तीसरी वीडियो आपके स्पॉन्सर्ड नजर आ रही होती है। सही है। तो वो स्पॉन्सर नजर आ रही होती है। अगर कोई बंदा इस प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करके आप तक दिखा रहा है तो इस मीन्स के प्रोडक्ट में कोई बात है। उसके स्टोर को ओपन करो, देखो वो क्या क्या बेच रहा है, उसकी स्टोर से आइडिया लेना शुरू कर दो। तो सही है। अमेजोन पे क्या होता है कि हमें जो है ना हमारे स्टोर सबके सामने हिडन रहते हैं, किसी दूसरे सेलर को पता नहीं होता हमारा स्टोर कौन सा है। लेकिन शॉपिफाई पे तो सारी एडवर्टाइजमेंट की पब्लिक को हो रही है। अगर कोई बंदा लोकल मार्केट में कोई चीज बेच रहा है, उसका स्टोर तो सामने खुला पड़ा है हमारे, उसका सारा कट्टा चिट्टा हमारे सामने ही है, हम उसको अपने सामने अच्छा, इधर जैसे मर्जी ओपन करके इधर देख एक सकते हैं। सवाल बनता है। अगर मैंने एक स्टोर उठाया, उस पे एक प्रोडक्ट है, लाइक कॉस्मेटिक का कोई प्रोडक्ट है, कोई मेकअप आर्ट है, वो हम्म। बेच रहा है 10 रुपए की। तो हम्म। अब मैं अपना एक मेरा माइंड कह रहा है कि यार ये 10 रुपए की बेच रहा है, लेकिन इस प्रोडक्ट की जो वर्थ है 15 रुपए है। हाँ। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं 10 रुपए के साथ जाऊं, या 9 के साथ जाऊं, या मुझे 15 के साथ जाऊं? तो मुझे उस अपने कॉम्पिटिटर के साथ चैलेंज करना पड़ेगा। चैलेंजिंग होगा ये मेरे लिए या नहीं चैलेंजिंग होगा? ये मजे की बात पता है क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो बायर आपसे परचेज कर रहा है ना वो आपकी एड देख के आया है, उसको नहीं पता कि इस मार्केट में और बंदा भी इसको सेल कर रहा है और उसकी प्राइस ये है। बात समझ आई एक्चुअली आपको? यही चाह रहा था। है ना, बात वो समझ आई compete नहीं आपको कर कि रहा। वो आप उसको compete नहीं कर रहे डायरेक्टली वे में। उसकी वेबसाइट अलग है, उसकी वेबसाइट पे जाने के लिए बायर को उसकी वेबसाइट का पता होना चाहिए कि भाई वो बंदा एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। वो तो उसको जब पता ही नहीं है। आपकी, हाँ, जब वो आपकी वेबसाइट पे आया है तो उसके लिए सब कुछ आप ही हो। अगर तो उसका हम माइंड 10 की है बेच ना वो देंगे, ऑर्डर देके 20 की चला बेच जाता देंगे। है। अगर उसको 15 के, अगर आपको लगता है कि भाई 15 के बेच के पैसे बना सकते हो तो 15 के बेचो उसको। देर इज नो इशू इन दैट। सही। अगर आपको स्किल है, अगर आपके पास गट्स है कि आप 15 के बेच सकते हो, तो ये हमने अपना पेज बनाया है क्यों है कि भाई हमें जो है अपनी मर्जी के प्राइस लगानी, अपनी मर्जी की चीजें करनी है। आप जो है कहो कि एक के साथ एक फ्री दे रहा हूँ, 10 में दे दो, वो आपकी जाती मर्जी है। सही सही सही। तो ठीक ऐसी हो कोई गया। ऑफर लगाओ कि भाई लोगों को पसंद है, लोग आपकी तरफ आए, अट्रैक्ट हो। कंटिन्यू करें सर सर। रिफंड का जो इशू होता है, आपकी आवाज नहीं, क्या पूछा आपने भाई? मैंने कहा सर रिफंड का जो इशू होता है उसका क्या होता है फिर? जैसे कस्टमर को चीज पहुंच गई है फिर वो रिफंड करना चाहता है, रिफंड करना तो चाहता सर है तो वो तक। डेफिनेटली फिर उसको जो है ना टैकल किया जाता है। उसको कहते हैं कि भाई आप आइटम को जो है ना रिटर्न भेज दो। अब रिटर्न की भी आपकी पॉलिसी हो सकती है कि भाई इतने दिन का रिटर्न हम लेते हैं, या जी हम जो है रिटर्न अगर लेते हैं तो बायर खुद पे करता है, इस तरह की कुछ भी चीज़। तो जब आपके पास आइटम आ जाती है तो आप जो है ना उसकी पेमेंट उसको वापस जो है कैश इजी पैसे में कर देते हैं, क्योंकि आपके स्टोर का लिंक होता है ना
उसके साथ साथ आपका व्हाट्सएप का नंबर, ये वो सब चीजें होती हैं। तो व्हाट्सएप पे भी आपको ऑर्डर आ रहे होते हैं, स्टोर पे भी आपको ऑर्डर आ रहे होते हैं। जी जी, ऐसे ही है सर सर। ये डिजाइन के बारे में तो आप फिर पूछना उसको था। रिफंड कर देते हो कि भाई मुझे प्रोडक्ट वापस कर दें, जैसे मेरे पास प्रोडक्ट वापस रिसीव होगी। कि अक्सर पाकिस्तान में ऐसे ही होता है ना कि ज्यादातर रिफंडिंग ही होती है, इंटरनेशनल सही रह जाता है। और नहीं, ऐसा ऐसी भी बात नहीं है, एक्चुअली भी बायर होते हैं, लेकिन ये कि इस केस को भी जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते। डेफिनेटली ऐसे बंदे होते हैं जिनको रिफंड आ जाती हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बेचोगे जो कि किसी को चाहिए और इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली आपको क्यों कोई रिफंड मारेगा। ये भी है, सवाल सही है। शाम भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी जिस जी तरह हम अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग तकरीबन देखा जाए तो रिस्की होता है, क्योंकि इसके अंदर स्टॉक देर से पहुंच रहा होता है, कुछ प्रोडक्ट से नहीं पहुंचता, कस्टमर कंप्लेन करता है, आपका अकाउंट सस्पेंशन की तरफ चले जाता है। तो जी जी। क्या हमें शॉपिफाई में भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? शॉपिफाई हमें कोई वार्न करता है इस हवाले से, या क्या सीन होता शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग को लेके कोई मसला नहीं है, अनलेस कि आप कोई फ्रॉड ना करो। शॉपिफाई के ऊपर पता है क्या हो रहा है, लोग कागिंग करना शुरू कर दिया, लोगों ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया है। लोगों ने जो है ना पेमेंट के इंटरनेशनल लेवल पर करके मर्चेंट को 2-3 दिन में पेमेंट दे देता है, और वो जो है ना डिलीवरी टाइम लेट डाल डाल के मर्चेंट से पेमेंट निकलवा के फरार हो जाते हैं। इस तरह के स्कैमिंग पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की आप स्कैमिंग करने का सोच रहे हैं तो आपका अकाउंट तो बंद होगा ही होगा। लेकिन है? सही फायदा यहाँ पे ये भी है कि यार दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब अपने दोबारा उस तरीके के खेल को उठा के नई डोमेन बना के अपना नया स्कोर बना सकते हैं। सो देयर इज नो वे टू ट्रेस यू आउट। तो अच्छे कामों के लिए भी यूज किया जा सकता है, बुरे कामों के लिए भी यूज किया जा नहीं, सकता है, बिल्कुल जी, लेकिन जिसने बिजनेस पाकिस्तानी है। करना है, जिसने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, वो दो नंबरी नहीं करेगा हाँ लेकिन स्टार्टिंग। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी आदत भाई बेईमानी हमारे दिल में आ ही जाती है। हम बंदे ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मुर्गी खा लो अंडे ना खाओ। जी जी, ऐसे ही है। मुर्गी को खाने पे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं रिगार्डिंग कि हम जो है ना अंडे को खा लें। अंडा नहीं खाना, मुर्गी खा लेनी है सारी, हम वो वाले बंदे हैं। सर डोमेन का बताया था आपने, डोमेन का बताया था सर, आप बताएं डोमेन कहाँ से परचेस करना पड़ेगा? डोमेन एक GoDaddy वेबसाइट है, एक होस्टिंगर है, आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं, जो कि मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आप किसी और से भी परचेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, अभी होस्टिंगर पे मेरे वेबसाइट ख्याल खोल के से कैसे, जरा कुछ समझा देंगे उसके बारे में, वेबसाइट पे कैसे जाना है, मतलब क्या सर्च ये करना है? ये आप सिंपल से जो है ना आप आए होस्टिंगर, ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे आकर जो है ना आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है ना ऑफ भी लगा हुआ है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये दिखा दो जरा, मैं नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो है ना 75% जो है ना वो मिल रहा है आपको डोमेन पे ऑफ। अगर आप जो है डील क्लेम करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से जो है ना कर सकते हैं। डोमेन आपको प्रॉपर चाहिए तो यहाँ पे आप देखेंगे डोमेन्स के क्या क्या मामला होंगे। अगर आपको .com की डोमेन चाहिए तो ये मामला है, अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो ये है, शॉप की ये है, प्रो की ये है, नेट की कौन ये सी है। आप लेनी है देख हमने? सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे कौन से आपके नहीं स्टोर के लिहाज से। मैं नहीं, कोई आप रेकमेंड करें ना, आप रेकमेंड करें ना कौन सी लें। यार मैं तो कहता हूँ वो लें जो आपको सबसे सस्ती पड़ती है। डॉट ऑनलाइन मतलब सबसे सस्ती सबसे बट हाँ तो नहीं ऑनलाइन भी होती है, .com भी अगर आप लेने, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर लोग परचेज कर रहे होते हैं .com कर रहे होते हैं। और समटाइम आपने देखा होगा कुछ इस तरह की वेबसाइट भी होती है जिनकी अपनी डोमेन होती है। जैसे कि मैं सिंपल से एग्जांपल दूं तो www.lgu.edu.pk, ये एक अपनी डोमेन है। तो अगर आप इस तरह के कोई अपने नाम के ऊपर भी डोमेन करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। फिर वो थोड़ा सा कस्टमाइजेशन में आ जाता है, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अगर आप आपको देखें तो यहाँ पे जो है ना एक डोमेन आपका $16 में कॉस्ट कर रही है .com वाली। अगर आप अभी इसको लेते हैं ना तो तकरीबन आपको $4 में कॉस्ट करेगी, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से कि पाकिस्तानी बनता है 1100-1200। उसके बाद अगर आप यहाँ पे चले जाते हैं ऑनलाइन की तो ये तकरीबन आपको कॉस्ट करेगी पाकिस्तानी को 250-300 रुपए की। शॉप की बात करें तो ये भी 250-300 की कॉस्ट करेगी। प्रो की बात करें तो प्रो जो है ना तकरीबन आपको $4 जो कि बनता है पाकिस्तानी, वही 1200-1300 इतने में कॉस्ट करेगी। ये लाइफ टाइम मिलेगी या फिर? इनका जो है ना आपको देखना पड़ेगा, मेरे 1 ईयर। ख्याल से पर मंथ का इतना है, ये शायद 3 मंथ का इतना है। आप जो है ना इसको और भी देख सकते हैं। चलो वो तो फिर बाकी देख लेंगे हम उसको। हाँ तो ये सब चीजें जो है ना आप अपने हिसाब से जो है ना देख सकते हैं, रजिस्टर इसको करवा सकते हैं। चेक करें कि अप टू 90-95% 80% डिस्काउंट आपको हर डोमेन पे मिल रहा है। अगर आप इस पे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं डेफिनेटली, वो अब आपके ऊपर है। नॉर्मली ये जो डोमेन है 2-4 हज़ार की कॉस्ट कर जाती है, आपको मैंने बताया होगा अभी। बाकी और कोई क्वेश्चन आप सर ये कहते हैं काम भाई, ये जो शॉपिफाई का अपना अकाउंट तो क्रिएट करें? सर जी शॉपिफाई दूसरे नंबर पर बात शॉपिफाई का करने अकाउंट क्या दें, ये आपको क्वेश्चन बता दूं? इंपॉर्टेंट है। जी जी ये पूछिए। मैंने कहा सबसे सर शॉपिफाई का, important एक मिनट अब्दुल्ला भाई, अपनी क्वेश्चन सुनता हूँ। जी जी भाई पूछिए। सवाल ये है कि ये जो हम शॉपिफाई का स्टोर बनाएंगे न्यूली, जिस तरह मैं बनाऊंगा या बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं, तो हम्म। उसके ऊपर जो ट्रैफिक आएगा, क्या वो ट्रस्ट हमारा हम पे करेंगे, मतलब ब्रॉड वाले जो हैं?
या उसके इसमें लिए हमें कुछ चैलेंज फेस करना पड़ेगा? क्योंकि अमेजोन पे तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, हमें रिव्यूज लेने पड़ते हैं, रेट्स कम करने पड़ते हैं, ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो शॉपिफाई पे हम अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन के बारे में आदिल भाई आपको थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। अमेजोन शॉपिफाई से ज़्यादा इजी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट टेकिंग है। मैं आपको इस तरह बताता चलूँ। और मुझे 5 साल हो गए अमेजोन की फील्ड में, और आई एम फ्रॉम मियां चन्नू, द हब ऑफ द ड्रॉप शिपिंग, द लैंड ऑफ द ड्रॉप शिपिंग। यस यस, मैं यू आर वहां से राइट। बिलोंग करता हूँ। ओके। तो डूइंग अमेजोन इज वेरी मच ईजी एज कम्पेयर टू शॉपिफाई, क्योंकि वहाँ पे मार्केटिंग के इतने रोले नहीं है। तो लेकिन हर किसी के गेन वो अपनी डिबेट है कि किसी को बेस्ट लगता है, किसी को नहीं बेस्ट लगता है। मैं इसके ऊपर कोई ऐसा क्योंकि मैं नहीं करता। तो यहाँ पे जो है थोड़े से इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे ये है कि जो बाहर गोरा होता है ना, उसके जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, अगर आपको नहीं पता तो वो इंश्योर्ड होता है। अगर आप उसके साथ कुछ स्कैम करोगे ना, तो वो कबर से भी आपके पैसे निकलवा लेगा, टेंशन नहीं लेनी। वो चार्जबैक क्लेम करेगा, वो आपका चार्जबैक का क्लेम आपके मर्चेंट को आएगा, आपके मर्चेंट को पैसे वापस देने पड़ेंगे, और उसकी वजह से आपका मर्चेंट उड़ सकता है। तो देर इज नो वे आउट तो कि आप लोगों के स्कैमिंग हो साथ गई ना, स्कैम कर दो। स्कैमिंग हो गई। इसकी तो मैं डिस्कशन में जाना ही नहीं चाह रहा ना। मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, न्यू वेबसाइट है, उस पे मेरा फर्स्ट कस्टमर आया। तो क्या वो उस टाइम बाय करने के लिए क्या चीजें चीजें देख रहा होगा जिनको मुझे मलूज़ नजर रखना है? बस स्टोर देखेगा और आपकी प्रोडक्ट की प्राइस देखेगा, उसको समझ आ गई। आपकी एडवर्टाइज, पहली बात तो ये कि वो जो आपने ऐड लगाई होगी ना, वो उस ऐड को देख के आएगा। उस ऐड से उसको काफी हद तक माइंड बन चुका होगा, 90 या 95% उसका माइंड होगा कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को परचेज कर लो। अगर उसने क्लिक कर लिया ना शॉप नाउ पे, एक मीन्स की वो जो है ना मेजोरिटी टाइम उसका माइंड है कि भाई उस ऐड को जो है ना वो खरीदे। उसके बाद अंदर जाते हैं, अंदर जाकर वो देखता है कैसा क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या है दैट से, कि उसको प्रोडक्ट फिर वो अपने ऐड टू कार्ट करता है, ऑर्डर प्लेस करके चला जाता है दैट्स, क्योंकि उसको इतना नहीं होता। वहाँ के लोगों को ये सब चीजें हैं, हम पाकिस्तानी होते हैं जिनको जो है ना अपफ्रंट पेमेंट देने में थोड़े से मसले आ रहे होते हैं, हेजिटेशन आ रही होती है। आलू सही स्टार्टिंग है। थोड़े से आगे आपके काम आएंगे, लेकिन और एक और चीज के लोग कहते हैं शॉपिफाई में ऑर्गेनिक आगत नहीं आती। शॉपिफाई में ऑर्गेनिक अगर आते हैं, बट आपको जो है ना अपनी थोड़ी कस्टमर बेस बनानी पड़ती है, थोड़ी सी ऑडियंस बेस बनानी पड़ती है। जब आप 2 3 4 5 महीने 2 3 महीने या 4 5 महीने शॉपिफाई स्टोर को दे चुके होते हैं, आपकी एक ऑर्गेनिक ऑडियंस बन चुकी होती है, जिनका आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, जिनको पता है कि भाई इनके पास ऑथेंटिक प्रोडक्ट होती हैं, और प्राइस भी रीजनेबल है। इस तरह के ऑफर्स भी देते रहते हैं, कूपन्स भी देते रहते हैं, गिफ्ट कार्ड भी ऑफर करते रहते हैं। तो वो आपकी जो है ना ऑर्गेनिक बेस ऑडियंस बनाने में काफी काम आएगा। अगर मैं शुरू में जो है ना लोगों को सिखा रहा हूँ ना, मैं एड चला के लोगों तक पहुंच रहा हूँ, एक टाइम में आएगा लोग मेरे तक ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। वो चाहे सर, आप हम अकाउंट से क्रिएट करना सिखाएं? जी जी। शॉपिफाई का अकाउंट से क्रिएट करना सिखाएं? वो अभी नहीं ना होगा। अभी जो है हम बेसिक की तरफ मूव करें ना, हम वो इंशाल्लाह थर्ड या फोर्थ थर्ड लेक्चर से इंशाल्लाह जो है ना स्टार्ट करेंगे शॉपिफाई का अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। अभी जो है ना हम फिलहाल बेसिक की तरफ रहते हैं, कि जिन लोगों को बेसिक नॉलेज का नहीं ना पता, एटलीस्ट उनको बेसिक नॉलेज मिल जाए, ताकि किसी के लिए कोई डाउटफुल बात ना रह जाए। मैं डायरेक्ट शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट कर दूं, लोगों को समझ नहीं आएगा कि भाई शॉपिफाई है क्या है। इनमें मेजोरिटी जो लोग बैठे हैं, जो कि अभी फिलहाल सुमन बुकमन अमीन होकर बैठे हैं, उनको नहीं पता कि शॉपिफाई क्या है, इसके ऊपर काम कैसे किया जा सकता है। अच्छा तो जी शाम जी, भाई, ये जो ऐसे शॉपिफाई है, हम इसमें सर, शॉपिफाई में काम क्यों करते हैं? हम नॉर्मल वेबसाइट क्यों नहीं बनाते? सर ये सस्ती पड़ती है, इस वजह से। $25 नॉर्मल सर इसका महीने का देना है? $1 महीने का देना है 40। मंथ। और अगर जो है आप वेबसाइट बनाने की तरफ जाओ, तो देयर आर टू टाइप ऑफ वेबसाइट, एक होती है डायनामिक, होती एक होती है स्टैटिक। अगर आप स्टैटिक वेबसाइट बनाओ, जो कि बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट होती है, उसकी भी जो है ना आपका 25 30 हज़ार या 40 हज़ार तक खर्चा आ जाता है आराम से। अगर आप डायनामिक वेबसाइट बनाती हो, तो 60 70 हज़ार 80 हज़ार तक भी एक्सपेंस आ जाता है, इवन दो के लाखों में भी वेबसाइट चली जाती हैं। तो शॉपिफाई आपको वेबसाइट क्रिएट करवा देता है बड़ी सस्ती में। बेटा क्या होता है? जी भाई आपकी बात थी। उसका सबक वो है, मल्टा वो। मोहम्मदुल्लाह खान, आपकी सर जब हम आवाज लोग मुझे नहीं आ रही, इंटरनेशनल शायद लेवल आप के किसी ऊपर और से करेंगे, बात कर रहे हैं। सर जी, सर आप जब हम जो लोग ड्रॉप इंटरनेशनल शिपिंग लेवल के के बारे ऊपर में जी बता करेंगे, दानिश, रहे थे, एक प्रोडक्ट को सेकंड, सेल दानिश किस भाई तरीके को से क्वेश्चन करेंगे। करने दें। जी दानिश भाई पूछिए। जी आप जो कह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए किसी किसी जगह पे 7 से 8 दिन लग जाते हैं, तो आपको खुद डिलीवरी देनी पड़ती है, वो आप क्या तरीका बता रहे थे? मुझे उधर से समझ नहीं आई थी, थोड़ा क्लियर मैं कर। मैं कह रहा था कि दो टाइप ऑफ जो है ना ई कॉमर्स होती हैं, दो टाइप ऑफ डिलीवरीज होती हैं यहाँ पे शॉपिफाई में। आप लोकल करो या इंटरनेशनल करो, और लोकल करो या इंटरनेशनल करो। लोकल अगर आप करोगे तो वो होता है कैश ऑन डिलीवरी पे। आप किसी भी कैरियर के थ्रू या किसी भी कुरियर वाले के थ्रू, वो लेपर्ड हो सकता है, वो टीसीएस हो सकता है, वो कोई और हो सकता है, उनके थ्रू जो है ना आप अपने आइटम को पहुंचाते हो अपने बायर के घर तक। ये तो हो गया कैश ऑन चलो डिलीवरी तो ये मोड तो पे। लोकल हो गया, लेकिन हम लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस तरीके से करेंगे, यानी प्रोडक्ट को देंगे कैसे? क्योंकि अ, हम लोग वो है थोड़ी। इंटरनेशनल लेवल पे ड्रॉप शिपिंग होगा, वहाँ पे वाइट लेबल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
नहीं मतलब प्रोडक्ट हम डायरेक्टली लोग सेल वेंडर के किस यहाँ से तरीके से पहुंचाएंगे। करेंगे? वो जो कह रहे आप हैं कह हमारे रहे घर से कैसे जाएगी। जो घर लोग से कह कैसे रहे जाएगी? घर से जाएगी तो भाई इसमें आपको स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा। देन जो है आप बाकी कुरियर वाले जो होते हैं नहीं उनको नहीं मतलब हम लोग इंटरनेशनल कुरियर करवा इंटरनेशनल सकते लेवल हैं। के ऊपर कर रहे हैं, तो हम लोग प्रोडक्ट को सेल किस तरीके से करेंगे, कौन सी वेबसाइट है, किससे ज्वाइन करना है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। वेबसाइट जो है ना, आप वेंडर्स पहले ढूंढोगे कि भाई आप कौन से प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो। आप जो है नेक्स्ट सपोज आप अली एक्सप्रेस में एग्जांपल ले लेता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा वेंडर, वो भी मैं इसको एक वेंडर ही कंसिडर करता हूँ अच्छे लेवल पे। अली एक्सप्रेस जो है ना एक वेंडर है। अली एक्सप्रेस से उठा के आप बेच सकते हो। अली एक्सप्रेस डायरेक्टली आपके बायर के घर पे शिपमेंट करेगा, तो आप वहां से उठा के बेच सकते हो। दैट विल पर नॉट पे वो टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। लोकल हैं, आपने क्या नाम बताए थे? एक लोकल में अमेजोन बंदा लोकल है। यूके के लिए? यूके यूके के के लिए? लिए एक आस्था है स्टोर, और उसके बाद फिर एक है आपका कॉस्को है, एक आर्गो स्टोर है। ये तीन चार और भी हैं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जो है ना वो टेक्स्ट मैसेजेस कर दूंगा। अभी रियल टाइम पे जो है ना थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है कि कितने हैं। हालांकि 5 7 हैं, शायद 10 तक भी होंगे लोकल स्टोर, आप उनको यूज अच्छा, करते हुए ये जो होते हैं इनकी हम ट्रस्ट पायलट पे इनको चेक करेंगे, क्योंकि हमने तो इन्हें एडवांस पेमेंट देनी है ना, कि ये नहीं, वैलिड है या नहीं है। ये ऑथेंटिक हैं, ये ऑथेंटिक सप्लायर्स हैं। अमेजोन आपके पैसे नहीं लेके भागेगा। कोस्को जो है ना वेंडर है, वो होलसेलर है, वो आपको पैसे नहीं लेके भागेगा। तो लिहाजा दे आर ट्रस्टेड जो लोकल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके तो अच्छा, सर्किट एक बड़ा होती इंपॉर्टेंट सवाल है है। कि एहतशाम भाई, जो अमेजोन पे एक प्रोडक्ट बिक रहा है 10 पाउंड का, ठीक है, जी। उसकी सोर्सिंग हो रही है 1.5 से 2 पाउंड में, ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। लेकिन हाँ। दरमियान में उसके अमेजोन के खर्चा आते हैं और अपना प्रॉफिट है, जो हम 10 का जाके बेच रहे हैं, हमें जाके बचता है 1 या 1.5 या 1.25। हम्म। तो अब वही सेम प्रोडक्ट, सोर्स तो हमारा हो रहा है 1.5 पाउंड का, तो हम्म। हम शॉपिफाई पे 10 का बेचें, तो एक तो वो बिकेगा, क्योंकि उसको कंपैरिजन जाके उसका अमेजोन से होगा, 10 का नहीं तो 9 का या 8 का बिकेगा। अब हम्म। सवाल ये है, शॉपिफाई पे बेचने में हमारा कितना एक्सपेंस आएगा, जिस तरह के उसकी फीसेस कटती हैं अमेजोन पे। इधर आ, हमारा 5 6 पाउंड का प्रॉफिट बनेगा, या इसकी भी फीसें कट के 1 1.5 पाउंड ही बचेगा हमें? इसमें ये होता है कि शॉपिफाई जो है ना तकरीबन आपका 4% काटेगा। 2% जो है ना आपकी कन्वीनियंस फी होगी, फी होगी। और इसके बाद जो 2% होगा ना आपका, वो होगा उसमें आपकी करेंसी एक्सचेंज रेट समथिंग इस तरह के फिगर्स आ जाते हैं। टोटल मिल मिला के वो 4 से 5% जो है ना शॉपिफाई काटता है। क्योंकि अमेजोन जो है ना FBM में या FBA में आपसे 15 से जो है ना 35% लेता है। उसकी वजह यही है कि अमेजोन जो है ना बाहर ला के आपकी झोली में डालता है। लेकिन यहाँ पे बायर के लिए हम खुद जो है ना एड कैंपेन चला रहे हैं। तो यहाँ पे अमेजोन शॉपिफाई जो है ना तकरीबन 4% चार्ज करता है, 2% करके। और टोटल आप कह लें कि इन सिंपल वर्क शॉपिफाई आपसे 2 से 5% चार्ज करता है ऑन अ सिंगल आर्डर, जो कि एक फेयरली अच्छा है। लेकिन अगर आपने 100 का लेकिन सर एड्स मिला के तो उतना हो ही जाता है, एड से खर्चा पांच मिलाए तो उतना। परसेंट हाँ, तो बात तो वही आपको वही आ जाती है ना। अब बात इधर ही है कि भाई कान इधर से पकड़ लो या कान इधर से घूम के पकड़ लो, पकड़ना तो कान ही है। अब लोगों को ये आसान लगता है, तो अब उनकी अपनी मर्जी है ना। तो शामिल, पांच और परसेंट सर आप शॉपिफाई का हो गया, 2% स्ट्राइप का हो गया, ये हो गया 7%। आप ऐसे कह रहे हैं? तकरीबन इतना का आपका लग जाता है, 1 से 2%। जी जी। और एड्स दो का। परसेंट स्ट्राइप का हो गया। इसके एड्स का अलावा और भी भाई कोई आप, एक्सपेंस होता है? इसके अलावा जो ऐड है तो ना एक अलग चैप्टर हो गया ना। हाँ, इसके बाद शॉपिफाई का जो है ना आपने वो खुद अपने के लिए वो देना होता है पर मंथ जो है। अगर वो आप ट्रायल वर्जन में हो, जो कि पहले 3 मंथ का होता है, तो अगर उसमें हो तो $1 है। अगर उसमें नहीं हो तो आपको जो है ना $40 पर मंथ भी पे करना पड़ता है। तो उसका भी जो है ना आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो उसके अलावा सर मैं ये ऊपर पूछना चाह रहा हूँ एक्सपेंसिव कि आप है। प्रोडक्ट कॉस्ट की बात क्यों कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट को हम बाय क्यों करेंगे जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग का वर्क करेंगे? मैं लोकल लेवल पे कह रहा हूँ बाय करने का। लोकल लेवल पे सिर्फ वाइट टेबल के अलावा और ऑप्शन नहीं बचते आपके पास। आपको नहीं सर कैश नहीं ऑन बाय मैं करेंगे डिलीवरी कहाँ करनी से। होती है। शिपिंग पे करूंगा ना, तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से मैं करूंगा, यानी प्रोडक्ट को बाय तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, प्रोडक्ट को बाय नहीं करना पड़ेगा अगर आप सर इंटरनेशनल लेवल आप पर कह कर रहे रहे थे हो। यानी आप वो कह जो रहे हमारे पास वो वो बायर्स लोग आएंगे कहते उनसे हम लोग पेमेंट ड्रॉप लेंगे, और हम शिपिंग। लोग डायरेक्ट यानी जहाँ से ड्रॉप शिप करवा रहे होंगे उन लोगों को सेंड करेंगे अपना प्रॉफिट मतलब बिल्कुल निकालने के बिल्कुल बाद, इस बिल्कुल तरीके से होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। आप डायरेक्टली ड्रॉप शिप करवाओगे उस बंदे के घर पे। सेम गोस पर जैसे कि अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग में हम करते हैं, लोकल वेंडर्स को यूज करते अच्छा हुए। सर, हम लोगों को ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए या मतलब ये जो आप लोकल कुछ कह रहे हैं ये करना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा? अगर आप लोकल मार्केट में करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में ऑनलाइन चीज़ों को सेल करना चाह रहे हैं, तो शॉपिफाई इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और अगर आप इंटरनेशनल करना चाह रहे हैं तो इंटरनेशनल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके मैंने बताया कि उसके अपने लवाजमात और अखराजात थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि आप एक पाकिस्तान से बाहर निकल के मतलब कारोबार कितने कर रहे हो हैं। सकता है, आप ये हमें थोड़ा बताएं मिनिमम।
मैंने आपको बताया भाई कि जो खर्चा बनाने का अकाउंट वो तो वही है, उसके बाद मर्चेंट आपने बनवाना है। मर्चेंट आप अपनी एलएलसी के ऊपर बनवाएंगे तो 2 से 3 लाख आपका एलएलसी रजिस्ट्रेशन मर्चेंट कॉस्ट मतलब हम लोग लगेगी। बनवाएंगे किस तरीके से, यानी कोई वेबसाइट है कुछ, मतलब वो मैं आ, समझ नहीं आपको पाऊंगा। ऑनलाइन सर्विस देने वाले बड़े ही मिल जाएंगे शॉपिफाई से, अपना ये बनाने बाहर बनाने बाहर वाले। भाई वगैरह जो रहते हैं या अंकल, वो उनके अकाउंट में भी बन जाएगा क्या नहीं? आपका सवाल है, अंकल लोग कौन से? मतलब बाहर अगर कोई हमारे अंकल होते हैं, उनसे उनके अकाउंट में वो पैसे अगर डलवा वो लें या अगर वो नाम दे पे दें पेपाल बनवा लें। अगर वो दे दें तो बड़ी गनीमत की बात होगी, क्योंकि वहाँ के जो बंदे हैं ना वो इस तरह की चीजें नहीं देते हैं, क्योंकि वो डरते हैं फ्रॉड बहुत होते हैं भाई, ज्यादा। फ्रॉड होते हैं। तो वो बंदे बहुत ज्यादा डरते हैं, स्पेशली जब बात आ जाए ना हमारे पाकिस्तानियों की, तो भाई भाई पे यकीन नहीं करता। अब इस तरह की बात है, वो तो फिर अंकल है आपके। अगर वो देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो नहीं देते तो फिर बुरा मनाने वाली भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो जिस सोसाइटी में बैठे हैं ना, वहाँ पे लोग बड़ा करते हैं। वहाँ पे एक लीगल नोटिस आ जाए ना तो अगले को दो दिन नींद नहीं आती कि यार मुझे लीगल नोटिस आ गया है। हालांकि पाकिस्तान में लीगल नोटिस आ जाए ना तो अगले खुश होते हैं कि लैब पे मुंडे पे कार्रवाई हुई है। राम भाई, अच्छा सर, मेरा ना ओमान से पेपाल बना हुआ है, तो अगर मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहूँ तो। तो आप ओमान का जो पेपाल आपका बना हुआ है, आप उसके ऊपर जो है ना मर्चेंट बनवा लें पेपाल का, और देन जो है उसके ऊपर यूज करना शुरू कर दे, हो जाएगा इंशाल्लाह आपका काम। तो कितने चार्जेस, मतलब कितने पैसे मेरे चार्ज होने आइडिया लगेंगे? नहीं मुझे इसका, क्योंकि वो जो है ना डिपेंड कर रहा होता है कि जिसने आपको सर्विस देनी है वो कितने चार्जेस लेते हैं। कुछ लोग $100 भी मांग लेते हैं, कुछ लोग 50 भी मांगते हैं। कुछ लोग हैं जो 5-10 हज़ार में भी करके दे देते हैं, तो वो आपको जो है ना देखना पड़ेगा। एक रफली एस्टिमेट मैं यही दे सकता हूँ कि तकरीबन $50 तक आप अपने माइंड में रखें एस्टिमेट। मेरी हेलो, बात अस्सलाम सुनो सर वालेकुम। सर। जी जी वसीम भाई। आवाज़ आ रही है? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा। सर भाई यही पूछता था, प्रैंक करके सर मेरे मेरी साथ। बात सुने। सर जैसे पाकिस्तान में हम जैसे स्टार्ट ये करते तो हैं। मेरे साथ मोयो मोयो करके आप। सर शाम भाई मेरी बात अरे सुने। याद आए, मोए मोए है क्या चीज? हमें तो यही नहीं पता मोए मोए कुछ है। शाम शाम भाई बात सुने जरा। हम पाकिस्तान आए एक हैं। मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड जी। मेरी बात, मैं बात कर रहा था सर कि हम जैसे पाकिस्तान में लोकल में करते हैं, तो उसमें परचेजिंग कहाँ से करेंगे हम प्रोडक्ट्स की? लोकल मार्केट से परचेजिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, इफ़ यू आर लिविंग इन एग्जाम्पल देना लाहौर। कुछ, जैसे दराज से। दराज से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जो, अगर आप लेट्स सपोज इफ़ यू आर फ्रॉम कराची, तो कराची में भी काफ़ी होलसेलर्स की मार्केट होंगी। अगर लाहौर की बात करें तो यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ी जो गनीमत है लोगों के पास, शाह आलमी है या शाह आलम मार्केट है, जिसको हम शाह आलमी भी कहते हैं। वो मार्केट है, यकीनन आपके शहर के आसपास कोई ना कोई जो है ना होलसेलर है डिस्ट्रीब्यूटर बैठा होगा, तो आप उससे कर सकते हैं। वरना आपको काफ़ी सारे जो है ना लोकल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। अली बाबा की वेबसाइट के ऊपर अगर रिसर्च करें पाकिस्तानी होलसेलर्स की, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर की, फिल्टर लगा कर, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा सर, अगर हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो हमें कितना नुकसान होता है? अगर कैंसिल हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता आपको। हाँ, अगर आपका आगे रिटर्न आ जाता है, आपका जी। बायर उसको डिलीवरी को रिफ्यूज कर देता है, तो तकरीबन आपका जो है ना 300 से 400 रुपये का नुकसान होता है। जी। क्योंकि जो कैरियर वाले होते हैं वो ना तो आपकी पप्पी के बेटे हैं ना तो मेरी पप्पी के बेटे हैं, तो वो उन्होंने अपने पैसे चार्ज करने ही करने हैं। जी। अगर तो बजट हो भी आपके पास अच्छा, तो सर आप क्या आप कंसीडर ड्रॉप करते हैं, शिपिंग के बारे में इंटरनेशनल या बता रहे लोकल? हैं कि मैं ड्रॉप कहता हूँ कि अगर आपने जो है ना बजट आपके पास अच्छा है तो आप शिपिंग। इंटरनेशनल पे, लोकल पे किस्मत आजमाएं। लोकल पे आपका हाथ सेट बैठते तो फिर इंटरनेशनल की तरफ मूव करें। क्योंकि एक होता है कि पहले जब होता है ना, जब बच्चा होता है ना पैदा, पहले वो क्रॉलिंग करता है, फिर क्रॉलिंग की तरफ से जो है जी ना जी, मैं भी आता यही है कहना आहिस्ता चाह आहिस्ता रहा था। वॉक पे, और देन सही फिर कह रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो आता है रनिंग पे। अगर आप सर जी, रनिंग मैं के एक भाई लिए बात करूं? ट्राई ले तो लेते फिर हैं। आपकी है ना थोड़ा सर सा जी, मैं एक मार्केट बात चाहिए। करूं? वसीम सर भाई जी भाई को, वसीम भाई अगर आपको कोई अली भाई। क्वेश्चन है तो माइक ऑफ कर लें प्लीज। सर जी वसीम जी। भाई के बाद मैंने बात करनी है, फिर ये कर लें तो। जी 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 वसीम भाई। मेरे एक जी मेरे एक क्वेश्चन है। ये जो दूसरा भाई बोल रहे अली भाई है, कौन से है? इसने क्वेश्चन पूछने तो कैमरा ऑफ किया करे, क्योंकि इसका आवाज ब्लर हो जाता है। वसीम भाई कोई गुस्से वाली बात नहीं है, क्लास का जो क्या क्रम है। भाई अब जिसकी भी भाई की आवाज तंग कर रही है, प्लीज एक साथ रिक्वेस्ट कैमरा ऑफ कर लें। और कोई और क्वेश्चन है, मैं चैट बॉक्स वाले के क्वेश्चन पढ़ लूँ, सॉरी इनके क्वेश्चन रहते जा रहे हैं। सर बात बहुत
पियो मोबैंक, पियो नीर, उनके मैंने आज तक मर्चेंट का नहीं सुना, मुझे कोई आइडिया नहीं है। 3PL क्या होता है? 3PL में ये होता है रिहान भाई कि आप जिन किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस वाले को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू जो है ना आप अपने शिपमेंट को जो है ना कंट्रोल करते हो। लाइक अब पाकिस्तान में बैठे हो आप, जो है ना पाकिस्तान से कोई आइटम आपने भेजनी है किसी वेयर हाउस में, यूएसए में या यूके में, तो एक तो है ना अमेजोन अपने वेयर हाउस प्रोवाइड करता है, एक तो ये भी फैसिलिटी है। लेकिन अगर आप अमेजोन पे सेल नहीं कर रहे तो अमेजोन आपको वेयर हाउस की सर्विस क्यों प्रोवाइड करे? तो लोकल लेवल पे जो है ना लोगों ने घर किराए पर लेके, जगह किराए पर लेके 3PL की सर्विसेज शुरू की हुई हैं। तो लोग आपका सामान उठा के ना अपने घरों में रखते हैं और इसके बदले जो है ना आपके शिपमेंट कंट्रोल करते हैं, आपकी जो डिलीवरीज है ना उनको पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बदले में वो आपसे चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं पर आगर। तो आपकी जो सारी वो शिपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैरी करते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है ना आपको ख्याल रखने की जरूरत है। तो 3PL का अगर आपको डाउट क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सर उसके जैसे बाद ऑर्डर हम एक ऑर्डर सेकंड जब आना प्लीज शुरू हो प्लीज तभी हम रजिस्टर करें प्लीज या? एक सेकंड सब्र करिएगा यार, ये दूसरे बंदे को बात करने दो। हाँ, भाई का क्वेश्चन चलें, ले, कर लें ठीक है। कर लें कर लें कर सर लें कर लें। वो आप उसके बाद ड्रॉप शिपिंग, मोहम्मद खान, एक सेकंड का आप ड्रॉप एक के दानिश बारे भाई, में एक बता सेकंड। रहे थे। एक सेकंड अच्छा में चैट बॉक्स में हूँ, चैट बॉक्स में। हेल्प सर, मैं आपको आवाज़ नहीं आ रही। मोहम्मदुल्लाह खान, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ जो है ना आप कोशिश करें नेट को ठीक करने की। और अगर नहीं ठीक हो रहा तो आपको जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर की बाद में देख सकते हैं। मोहम्मद वसीम, अली भाई क्वेश्चन करते हो तो अपना कैमरा ऑफ कर, सॉरी अपना अली भाई जो भी है प्लीज़ इनकी बात सुन ले। डोमेन क्या काम करती है शॉपिफाई में, डोमेन क्यों ज़रूरी है? मोहम्मदुल्लाह खान, डोमेन जो है ना हमारी शॉपिफाई स्टोर की बैकबोन होती है, हमारी शॉपिफाई स्टोर की जो है ना कमर होती है। तो लिहाजा उस डोमेन को परचेज करना ज़रूरी होता है। अगर आप डोमेन परचेज ना करें तो आपका स्टोर भी किसी काम का नहीं है। तो उसमें ये होता है कि हमारा सवाल का रिप्लाई ही नहीं दे रहे। मोहम्मदुल्लाह खान सर रिप्लाई दे दिया आपके सवाल का, सॉरी मैं वो जो है ना उनके साथ लगा हुआ था। सर व्हाट्सएप पे आपका कोई कॉल करूंगा, सर व्हाट्सएप पे आपको कॉल करूंगा। जी भाई कोई मसला नहीं, आप व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करिएगा वॉइस नोट छोड़िएगा, क्योंकि कॉल जो है ना हर टाइम बंदा रिसीव नहीं कर सकता। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एज वेल। क्लास बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सर आपकी प्रोजेक्ट हंटिंग सिखाओगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ही प्रोजेक्ट हंटिंग आपको सिखाऊंगा और बहुत से क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। बहुत से, ठीक है वसीम भाई बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का तो पूछ लें। जी सर, सर मैं मैंने पूछ रहा था, दराज से जैसे हमने परचेज कर लिया सामान, हम ऑर्डर लेके फिर ही इनके साथ टीसी सर से चालू कर गए या फिर पहले से बनाना शुरू कर दें? आप जो है ना कोशिश करें कि मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें करें क्या। आप जो है ना पहले प्रोडक्ट हंट करें, उसको देखिए कि भाई आप बेच किस चीज़ को सकते हैं। देन उसको जो है ना आप एक माइंड में एक स्केच बनाएं कि यार मैं इसको फेसबुक पे ऐड चलाऊं, इसको जो है ना टिकटॉक पे ऐड चलाऊं, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड चलाऊं। अगर आपने टिकटॉक के ऊपर ऐड चलानी है, कोशिश करें इसकी जो वीडियो है ना अगर आपने बनानी है तो वो पहले बना के रखें, पहले बना के रखें। उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट है ना आपके पास आप मंगवा लें, ठीक है, थोड़े से पीसेज, देन उनको अपने पास दो चार पांच पीसेज अपने पास मंगवा के रख लें। उसके बाद जो है ना टेस्टिंग देखिए वो सब चीज करते कराते जो है ना फिर जब बात आएगी ना लॉन्च करने की, देन जो है ना आपने जब अपना शॉपिफाई का स्टोर बना लेना है और 2-3 दिन पहले जाकर जो है ना अपने आप को खुद को जो है ना कैरियर वाले के साथ रजिस्टर करवा लेना है। आपने इस जी जी, तरह मैं यही करना पूछा है था बस। कि ट्रायल पीरियड होता है ना ये आपका वेस्ट ना हो। अगर ये, क्योंकि ये जी जी 3 महीने आपने समझना कि गोल्डन टाइम है, इस 3 महीने में आपने बिजनेस को सेटअप कर लिया ना, आप शॉपिफाई को भी दवाएं दवाएं दोगे और मुझे भी दवाएं दोगे। लेकिन अगर ये तीन जी महीने जी वो। अपने सब वेस्ट कर दिए ना, तो आप मुझे भी गालियां दोगे और शॉपिफाई को भी गालियां दोगे कि भाई ये तो स्कैम हो गया है। अच्छा सर, नहीं नहीं वो बात नहीं। मेरा एक जी जी। सवाल है। मैं अपना क्लियर करूँ, मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और जहाँ पर मैं रहता हूँ ना वहाँ पे किसी को पता भी नहीं है कि भाई ये ऑनलाइन काम होता क्या है। मैं देहाती जैसे फ्रेंड बोलते हैं उस फैमिली से हूँ। तो ये ना इस काम को वेला समझते हैं, और मेन बात ये है कि मेरे पास टोटल ना 20,000 ऐप है, ठीक है। तो मैंने इनसे अर्निंग करके आगे बढ़ना है। तो ये मुमकिन है 20,000 से मैं आगे बढ़ूँ? तकरीबन 8 से 10 हज़ार का स्टोर क्रिएट हो जाएगा, हो सकता है भाई, आप हिम्मत करें हो जाएगा। जब आपका स्टोर चल रहा होगा ना, चलते कारोबार में पैसे डालने वाले बड़े मिल जाएंगे। थोड़ा सा रिजल्ट दिखाएंगे ना लोग, खुद आपके पास पैसे लेके आएंगे कि भाई साढ़े पैसे पाला, सामने पैसे दे दी गए। एहतशाम भाई, आपकी इजाजत से भाई मैं इस ग्रुप में एक जी बात जी। करना चाहूंगा कि अगर तो कोई बंदा या कोई बंदी अच्छा बिजनेस कर सकता है शॉपिफाई पे, कोई जिस तरह एहतशाम भाई ने कह दिया कि अच्छे रिजल्ट शो करेंगे, तो भाई मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं मेरा स्टोर चलाए, मेरे लिए काम करे। ले, तो ये आप भाई सबको नहीं इन्वेस्टर नहीं, भी मिल गया, ये तो करने खुशी की, की बात है ना। जी भाई, अब लेकिन मेरे काम जो पास अपना आपको ही ये करना तो है ना यहाँ पर। अच्छे से काम अच्छे तो से अपना करना गाइड है ना। करो। हाँ किसी काम तो से होगा खाते। देखिए,
साफ नहीं नीयत से करना। काम करेंगे ना तो हो जाता है। इसमें मैं सिंपल से एग्जांपल दूंगा कि जब नीयत साफ और बंदे का होना कि यार कामयाब होना है, तो फिर इंशाल्लाह सब साफ हो जाता है। बस फोकस अपने ये करना है कि एक वो पंजाबी में कहावत है कि वांडे खाओ तो खंड खाओ, अब कल्ला खाओ तो पता नहीं इसमें कोई आगे है, थोड़ा सा मुझे भूल गया। तो बस इतना है कि अच्छा। भाई अगर जो है ना अगर मिल के खाओगे ना या मिल के करोगे तो सब कुछ ही हो जाएगा। लेकिन अगर वही आपकी सोच होगी पाकिस्तानी वाले टिपिकल के भाई मैं ही खा जाऊं, तो फिर जो है ना वो ना आपका कुछ बनेगा और ना ही अगले का कुछ बनेगा। सर मेरी भी सर बात जी सुन ऐसे लें, ही है। मेरी भी बात सर सुन जी लें। ये जी जी फरजाना आप बोलें, सॉरी मैं जो है ना जी माय जी, मैं मिस्टेक। आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आप इतने टाइम से ये कारोबार कर रहे हैं, आप अपना शो भी करते हैं, तो आप क्यों नहीं मर्चेंट बन जाते हैं? अगर हम जो है ना यूनिवर्सल वर्क करें तो आप मर्चेंट बन जाएं। मैं बताता हूँ मर्चेंट में होता क्या है, मर्चेंट बनते क्यों नहीं है, मर्चेंट में पंगे क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, मर्चेंट जो है मर्चेंट ना एक मर्चेंट की कहानी तो मुझे समझ में आ गई। मतलब वो जो पेमेंट के लिए वो करते हैं ना, तो वो आपके सर आपका तो ये काम चलता होगा ना, क्योंकि आपकी एलएलसी होगी। मैं आपको यही बात क्लियर करने वाला हूं ना कि मर्चेंट हम लोग क्यों नहीं बनते हैं। इसकी जो मेन वजह है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है हमारा बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है, हम अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन अप कर सकते हैं। अब आपका बिजनेस जैसे भी है, मुझे नहीं पता कि आप मेरे मर्चेंट को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। आप मुझे फ्रंट एंड पे बता रहे हैं कि आप इसको शॉपिफाई पे यूज कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कोई हैंकी पैंकी हो जाए, आपका कस्टमर चार्ज बैक क्लेम कर दे। और मर्चेंट जो है ना एक आप ऐसे कह ले कि मैं शायद ये वर्डिंग आपको बुरी लगे कि एक नाजुक लड़की की तरह है, अगर आप उसको छेड़ेंगे तो वो डिस्टर्ब होकर आपको उतना ही ज्यादा तंग करेगा। तो हमने जो है ना इस मर्चेंट को बिल्कुल जो है ना नाजों से रखना होता है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना शो हो, हमें किसी किस्म का कोई चार्ज बैक ना हो। जब तक मेरा बिजनेस है तो मुझे तो पता है कि भाई बिजनेस ये चीजें हैं, मैं इस चीज को कर सकता हूँ, देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर जब बात आ जाती है किसी और को मर्चेंट देने की, तो मुझे नहीं पता वो इस चीज को कैसे करेगा, और अगर करेगा भी तो कैसे मामला होंगे। अगर मेरा मर्चेंट उठ गया तो मैं अपनी रोजी रोटी से भी जाता रहूंगा दूसरे के चक्कर में। नहीं, तो मैं ये बता रही हूँ ना कि आपके पास देखें इतना एक्सपीरियंस है, आप वर्क कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं फाइंड आउट करके ग्रुप बना के उसमें पेमेंट का पूल डाल के कि वो तीन चार लोग जो न्यू है वो इनके साथ मिलके करें, उनको कुछ पेमेंट भी मिले और कोई दिस कुड एक्सपीरियंस बी बंदा भी हो, क्योंकि आप तो ये काम कर रहे हैं ना, तो आपके पास दिस तो कुड बी एक्सपीरियंस भी। पॉसिबल। दिस कुड बी पॉसिबल, लोग कर भी रहे हैं। आपको मर्चेंट परसेंटेज बेसिस पे भी मिल जाते हैं। इवन दो ये कॉल सेंटर्स वाले जो लोग होते हैं ना, ये परसेंट मर्चेंट सारे इनके अपने नहीं होते हैं, परसेंटेज बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन मर्चेंट बेसिस पे मर्चेंट मिलने का मेन मरना या मेन मसला पता क्या है, कि जो भी आप मर्चेंट ले रहे होते हैं ना, आपको परसेंटेज बेसिस पे दे रहे होते हैं। आपका ऑथेंटिक बिजनेस है ना, तब भी वो आपसे कहेंगे कि भाई 50-50, 50 आपका 50 मेरा, जितने भी पेमेंट आएगी $1000 आएगा, 500 आपका 500 मेरा। आपको कि भाई इतने ज्यादा क्यों, ये तो तो वो होगा ही कहता है ना, कि जब सेकंड वन जो अपना सारी करेगा तो वो 50% का मतलब वो कुछ ना कुछ तो मालिक हो गई ना। लेकिन सेकंड हाँ जो हम कर रहे हैं जो बिल्कुल अननोन है और न्यू है, न्यू बेबी है, तो वो गिरने पड़ने से तो बेहतर है ना किसी किसी कोर्ट में जा करके बैठे हाँ वो स्टार्ट में। आपकी बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल लैजिक है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। लेकिन बात वही है कि जो लोग दे रहे हैं वो परसेंटेज बड़ी चार्ज कर रहे हैं, और उनके साथ भी कोई ऐसे मामला नहीं होती जिसके साथ अपने मर्चेंट इसका ऑन करना होता है ना, उसके साथ एग्रीमेंटल नहीं, बेस पे बात मेरा होती है, उसके देखे मर्चेंट सवाल के साथ मेरा कोई जो भी नहीं मसला है। हो जाए ना। आप ये काम कर रहे हो, आपको ये पता होता है कि ये बंदा जो है बिल्कुल परफेक्ट है, आप कह सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, रिकमेंडेशन मेरा मतलब है। रिकमेंड मैं, मेरी बात वही ना, मैं आपको कोई बंदा रिकमेंड कर दूं, वो आपके साथ कहे कि भाई मुझे 2 लाख आप फ्रंट पे करिए, मुझे लाख आप फ्रंट आप फ्रंट जो है ना पे करें एज अ गारंटी कि आप जो है ना कोई हैंकी पैंकी नहीं करेंगे। अगर मेरे साथ मेरे मर्चेंट पे कोई मिस हैप होता है तो ये लाख आपका गया। कल को वाकई उसको हो जाता है मर्चेंट, मर्चेंट के साथ मिस है, वो बंद हो जाता है, वो आपको लाख नहीं देता, तो आप मेरे पास आएंगे कि यार ये क्या मामला हुआ है। या वो या कोई आपकी तरफ से उसके साथ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो जाती है, तो वो मेरे पास आएगा कि यार क्या मामला हुआ। तो मैं किसी नहीं, थर्ड पर्सन की गारंटी नहीं उठा सकता। तो आप इवन अपना दो आप हम अपने साथ लोग हैं। क्यों नहीं, आप अपने साथ क्यों नहीं लगाते? ये आप भी तो इतना बिजनेस कर रहे हो, शो कर रहे हो, नहीं एक तो आप बिजनेस है। लोकल कर लेना, आपने लाजमी इंटरेक्शन करना है। एक हाँ? सेकंड अब्दुल्ला, आपकी बात फरजाना सारी बात ठीक है, लेकिन बात वही है कि मैं क्यों अपने चलते काम में पंगा डालूं। मुझे मुझे इस चीज का, मैं क्यों इस चीज का रिस्क लूं कि भाई मैं कोई 2-4 हज़ार के पीछे चलो $2-4 हज़ार की आप बात कर लें, $2-4 हज़ार के पीछे आप इतने जो है मेरे कैसम मर्चेंट का पोर्टल जिसके ऊपर लाखों की पेमेंट्स आ रही हूँ, मैं उसको क्यों खराब करूँ। आपका जो है एक नेगेटिव फीडबैक या आपका जो है एक चार्जबैक क्लेम मेरा मर्चेंट तबाह करके रख सकती है, फना करके रख सकती है। तो उसके बाद फिर मैं आपसे कोई अपफ्रंट पेमेंट मांगू कि भाई आप मुझे 2 लाख सबमिट करवा दें एज सिक्योरिटी, तो आप क्या देंगी मुझे ये? इज इट पॉसिबल फॉर यू?
सर आप लोकल सजेस्ट नहीं, करें, हम लोकल। पाकिस्तान की बात करेंगे ना, हम पाकिस्तान की मैं भी बात करेंगे तो देखिए मैं भी पाकिस्तान पाकिस्तान में की 2 लाख बात नहीं क्यों? कर रहा हूँ। आपने तो ये कहा था कि पाकिस्तान में तो 2025 के अंदर भी हो सकता है। मैं पाकिस्तान की बात करूंगी। 2025 कैश ऑन के डिलीवरी अंदर होगा, हम वो इसके लिए पैसे वो नहीं आप जो है चाहिए। ना वो मर्चेंट इंटरनेशनल वो नहीं कह रहे। मर्चेंट ले लें। वो आप जो है ना इंटरनेशनल की बात कर रही हैं, वो आप मर्चेंट को परचेज कर लें, वो आप खरीद लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप मेरी बात को पूरी अंडरस्टैंड नहीं किया आपने, कि मैंने कहा था कि ये एक जुगाड़ी रास्ता है, इस रास्ते से काम हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि ये जो है ना आपका जनरली काम इससे हो जाएगा, आपका जो है मामला चल जाएगा। वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे, वो पेमेंट गेटवेज आपको जो है ना मिल जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है ना पूरी जिंदगी है ताहयात आपके साथ चलेंगे। हो सकता है आपका मर्चेंट गेटवे आपने लिया है, पेमेंट गेटवे लिया है, वो कुछ मिनट्स के बाद बंद हो जाए, कुछ घंटों के बाद बंद हो जाए, कुछ पेमेंट्स के बाद बंद हो जाए। और एक इसकी कोई इम्पोर्टेंट गारंटी ना तो क्वेश्चन आ मैं ले रहा है। सकता हूँ, ना तो कोई और ले सकता है। और अगर मैं बनता हूँ सेंटर में एज जामन, आप मुझे कहती हैं कि जी वही बात है कि जी आप जो है ना मेरी पेमेंट आपके थ्रू हो के है, तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आप नहीं इंटरनेशनल नहीं, कर रहे मैं हैं। ये जो कम पेमेंट की बात कर रही हूँ, लोकल के लिए बात कर रही हूँ। मैं लोकल के लिए बात कर रही हूँ, लोकल की मर्चेंट के लिए जरूरत नहीं नहीं। है, लोकल के लिए जरूरत नहीं है। देखिए लोकल के आप देखो सारा मैं ये तो सीढ़ी कह रहा था। है, उसकी लोकल की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इजी हो जाए लोकल के लिए, जो है ना आपको पेमेंट की जो है ना मर्चेंट एहतिशाम एक पोर्टल्स की क्वेश्चन आ जरूरत रहा नहीं है। लोकल सारा आपका कैश यार ऑन डिलीवरी पे काम करता है। कैसे हो आप? है। कौन एहतिशाम भाई, से? एक हाँ, क्वेश्चन आ रहा है। जी 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 जी, हाँ आदिल राजा। भाई। क्वेश्चन ये है हाँ सर कि ये जो हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे यूके यूएसए में, उधर से जो हम्म। अगर ऑर्डर कस्टमर जिस तरह रिटर्न भी कर देते होते हैं, रिटर्न करते हैं, तो क्या वो भी चार्ज बैक क्लेम मारता है या उसका कोई प्रॉपर तरीकाकार होता है उसका रिफंड लेने प्रॉपर का? रिफंड देने का प्रॉपर तरीकाकार होता है। वो आपसे जो है ना बात करता है कि भाई मुझे जो है ना अपने आइटम को रिटर्न करना है। तो जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना, तब हम जो है ना आदिल भाई रिटर्न नहीं लेते। हम कहते हैं यार तुम प्रोडक्ट भी रख लो, पैसे भी तुम्हें वापस देता हूँ। अच्छा, अब लो तुम अपनी शिपिंग में हम डिलीवरी प्रोडक्ट भी दे का देते हैं, लो। पैसे भी दे देते हैं? हाँ पैसे भी दे देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट वापस कहाँ पे लेंगे? हमारे पास तो कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है यूके में, यूएसए में। तो वापस लेने का तो कोई जवाब ही नहीं है। नहीं, वो तुम हमसे कहते हैं कि जिससे भाई हमने तुम जो लिया है होगा जिस साइट से, ना हम उसको वापस नहीं करेंगे? अब वो वापस करेंगे तो भाई फिर कोई और का और रोला हो जाएगा, फिर वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के केस भी आपके ऊपर आ सकते हैं। तो ये लिहाजा फिर जो है लॉस ना, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये लॉस हाँ को थोड़ा सा बर्दाश्त करना लोड, पड़ेगा मुझे। इतना लोड तो बियर करना पड़ेगा। ये सेम गोज फॉर अमेजोन। जब अमेजोन पे भी बात आती है, अमेजोन पे अगर ड्रॉप शिपिंग की बात आती है, तो हम पैसे दे के केस क्लोज कर देते हैं, हम वापस रिटर्न लेते ही नहीं कि भाई तुम रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए, ये पैसे भी ले अच्छा, लो। वो हमसे निगोशिएट करेगा, हम उसको बोलेंगे भाई आपको रिफंड दे देते हैं, प्रोडक्ट भी आप रखें और अच्छा सा जो है ना फीडबैक दे दें हमें, बस दैट्स इट, हाँ ऐसे? दैट्स इट वो कोई हाँ ये 50। सही है, ये सही है। हाँ ये बेहतरीन बात है। कोई और डाउट है किसी का, कोई और भाई का? अच्छा सर, अभी ना अभी भाई ने बात की है कि जिससे मतलब जो अच्छा स्टोर चलाता है तो उस पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो उस भाई से मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरा मैं अपना नंबर टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो मेरे से राब्ते में रहें। अगर अगर मैं बात मेरा बताता उन्हें। हूँ, मैं आपको जी सिंपल सी बात करता हूँ। आप जो है ना भाई अपना काम स्टार्ट करें, थोड़ा सा जी रिस्पॉन्स शो करवाएं। आपको जो जी भी स्कैट्स आएंगे, आप इन भाई को जो है ना पे शो करिएगा कि भाई ये मेरे स्कैट्स आए हैं, आप इनको चेक कर लें। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो हम जो है ना फिजिकल मेकिंग कर लेते हैं। जी आपको जो है ना फिजिकल मेकिंग पॉइंट के साथ कर लीजिएगा। दोनों बैठ के आपस में बात कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी जिनको भी आपकी तरफ से चाहिए होगी, कुछ सिक्योरिटी तो आपको आपको भी इनकी तरफ से चाहिए होगी। तो जी इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ना आप बैठ के बात कर लीजिएगा, देन जाकर जो है ना बाकी इस तरह की आपकी जो डील है वो क्लोज हो जाएगी। लेकिन इनिशियली प्रोसेस ये है कि आप स्टार्ट करें। ना तो आप कहीं भागे जा रहे हैं, ना तो ये आदिल भाई कहीं भागे जा रहे हैं। नहीं। आप इजी जो है ना जी अपने प्रोसेस को कंप्लीट करें। बाकी कोई भी इशू हो तो डेफिनेटली आदिल भाई भी हैं और मैं भी हूँ, इंशाल्लाह हो भाई, जाएगा। मैंने ये जो ऑफर की थी ना, मैंने इसीलिए ऑफर की है कि देखिए मैं बिजनेस कर सकता हूँ और मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। आप सिर्फ जो है डिसहार्ट होके, यार मेरे पास बैलेंस नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता, कल क्लास ज्वाइन नहीं करनी, आप बेझिझक क्लास ज्वाइन करें, वर्किंग करें, अपने आप को मनवाएं। आप मेरे पास आए, एहतिशाम भाई आपके सामने है, मैं आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए, आपके साथ नहीं, 4 बंदे और भी होंगे, मैं उनके साथ भी इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन बात वही एहतिशाम वाली है, एहतिशाम भाई जी वाली है कि यार रिजल्ट्स हो, हमें पता हो हम जो करने का जा रहे हैं। जी हम कोई नुकसान तो नहीं करता ना, कोई भी इन्वेस्टर अपना नुकसान करने के लिए इन्वेस्ट नहीं करता, फायदे के लिए इन्वेस्ट करता है। जी दैट्स इट, आपने इस चीज को समझना है बस। एहतिशाम भाई कैरी ऑन करें। बाकी अगर आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो आज जो है ना फिर आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं। बाकी जो है ना कल इंशाल्लाह हम करेंगे। अगर कोई मजीद जी जी क्वेश्चन है तो सर, आप। कल कर लेंगे इंशाल्लाह।
और विद ऑल ऑफ योर ड्यू रिस्पेक्ट एंड परमिशन, मैं जो है ना इस लेक्चर को जो है ना फर्स्ट 2 लेक्चर जो कि बेसिक लेक्चर होंगे इनको यूट्यूब पे भी अपलोड करना चाहूंगा, ताकि वो बच्चे या वो बच्चियां जिनको जो है ना डाउट नहीं, जिनको क्लियर नहीं है पता कि भाई शॉपिफाई है क्या, ये काम कैसे करता है, ये इंटरनेशनली वो चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो मैं उनके लिए जो है ना एक आसानी के लिए तक उनको भी जो है ना नॉलेज मिल जाए, और वो जो है ना बेसिक नॉलेज जो है शॉपिफाई की वो रिट्रीव कर लें। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 लेक्चर जो फर्स्ट टू जी लेक्चर्स जी होगी बिल्कुल इनको बिल्कुल सर मैं कहता हूँ सारा दे दें। जी। नहीं हाँ सर, बड़ा दिल रखें। कोई बात नहीं, सारा दे दें। जो बच्चे गरीब वो नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी अफोर्ड कर ले, मतलब देख लेंगे, फायदा हो इंशाल्लाह किसी का। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो मैंने अपना अमेजोन का कोर्स फ्री कर दिया, मैंने उन बच्चों से बात की, मैंने कहा देखिए ये बात है, मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें करना, तो मैंने अपने अमेजोन का कोर्स है ना जी, सारा अपलोड करके फ्री कर दिया है। बाकी अगर आप लोग हम परमिशन कहते हैं देंगे तो सारा इंशाल्लाह पाकिस्तान इस तरक्की चीज़ को करे। भी जो है ना, अच्छा इस चीज़ सर, को भी जो है ना चला करेंगे लाजमी, अगर आप इजाज़त देंगे तो। मेरे मेरी बात नहीं सुने सर, हमारी जरूरत है पूरी जरूरत। जी जी। मेरी बात सुने, क्लास में उन्हें बिठाएं जिन्होंने पे किया है, और उन्हें न बिठाएं जिन्होंने पे नहीं किया, और बाकी आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दें। क्लास हाँ में बस बिल्कुल उन्हें। बिल्कुल, क्लास में जी हर कोई नहीं होगा, क्लास में तो डेफिनेटली मुझसे तो वही बात करेगा जो मुझसे पैसे दे के आएगा मुझ तक, तो बात जी इतनी सी है, बाकी किसी किस्म की कोई मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आप फिर जो है ना आप भाई जो है ना मुझे इजाजत दें, और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जो है ना मुलाकात होगी एक शॉपिफाई स्टोर के साथ, और वहाँ पर जो है ना जी। हम डिस्कस अच्छा करेंगे कि शॉपिफाई का अ, इंटरफेस दिखता है। अच्छा सर, एक और है, अगर आप ना यूट्यूब चैनल के लिए अगर से आपके वीडियो एडिट करने के लिए कोई बंदा चाहिए, तो मैं आपको फ्री में ये ऑफर प्रोवाइड करता हूँ। मैं एक अच्छा एडिटर हूँ, ठीक है। बहुत अभी बहुत शुक्रिया जी आपकी सर्विस के लिए भाई। लेकिन मेरे पास जो है ना ऑलरेडी मेरी पूरी एक टीम है, ग्राफिक डिजाइनर अलग है, वीडियो एडिटर अलग जी है, जी तो इतने पहले से कवर अप हैं। इंशाल्लाह अगर भाई की कभी भी ज़रूरत पड़ी मैं लास्ट में बताऊंगा। जी। आपने कोई बाकी जो भी है ना, ज़रूरत पड़े, आपने मेरे से हेल्प ले लेनी है, मैंने जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल फ्री आम जी। जी जी आमिर भाई, यूट्यूब का लिंक जो है ना आपको चैनल में मैं जो है ना वो शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बाकी अपना ओके, ख्याल रखिएगा सारे, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होगी। मैंने बहुत शुक्रिया कोर्स सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर। ज्वाइन किया, ओके जी। लेट थोड़ा ज्वाइन बहुत किया शुक्रिया यार। सर आपका। ओके और जी, अस्सलाम अल्लाह व्हाट हाफिज़। और व्हाट्सएप पे जो सवाल हैं वो मैं आपको ना व्हाट्सएप पे वॉइस भेज देता हूँ। ओके जी, ओके ओके। जी ओके सर। मैं सर बहुत बहुत